मैंने यार 200 से ऊपर वीडियोस बनाए थे फाइनेंस पे। हाँ, जो लोगों को पता नहीं है। तो वो पहला मेरा लॉन्ग फॉर्मेट वाला वीडियो था जिसने 1 लाख टच किया था। ओके। कि शॉर्ट फॉर्म कंटेंट से आपको डिस्कवरेबिलिटी बहुत ज़्यादा मिलती है क्योंकि वो चीज पहले यूट्यूबर बन के जो स्टार्टअप करता था अब वो स्टार्टअप पहले कर रहा है देन यूट्यूब में आ रहा है। यू शुड बिल्ड इन पब्लिक, इट्स लाइक दैट वाज माय लोवेस्ट पॉइंट। ओके। और मेरे को लगा था कि यार मतलब मैं क्या कर रहा हूँ यार, इतनी पहला थॉट ये नहीं होना चाहिए कि पैसे कमाने हैं। हाउ कैन वन गेट ब्रांड डील्स? जेन्युइनली वांटेड टू ड्रॉप, बहुत सीरियसली बोल रहा हूँ मैं, बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा हूँ। और रूम देख के मेरे होश उड़ गए भाई कि मतलब ये क्या है भाई, घर में इतने मजे से रह रहे थे कि कॉलेज इज ऑल अबाउट डूइंग एक्सपेरिमेंट। So hello guys, welcome back to our channel. So today we have Vinny, and frankly speaking, this guy don't need a introduction. You all know him very well. मतलब एक बार जाके गूगल पे सर्च करके देखो विनीत कुमार, you'll get to know who he is. And today we are going to discuss about content creation as a whole. And I can promise you, if you watch this video till the end now, you'll surely get so many insights about your content creation journey and about your college life in general. So you're going to learn a lot of things from this video. So basically this video is going to be a content creation 101. So stay tuned and just get into the video. So hi Vineet, how are you? हाय हर्षदीप, मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, तुम कैसे हो यार? बढ़िया है बस। After so many follow-ups, they are meeting finally. बिल्कुल, मतलब इसने मेरे को लिटरली न जाने कितनी बार मैसेज किया और बोला कि भैया आज कर लेते हैं, कल कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, बट एनीवे कई बार कुछ चीज़ें थोड़ा टाइम ज़्यादा ले लेती है, बट देखते हैं अच्छा ही होगा जो भी कुछ होगा। अच्छा बनेगा। बिल्कुल। So Vineet, let's start with the question कि आपने content creation क्यों start किया? ओके, तो लाइक कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करने के पीछे ऐसा शुरू में जब किया था तो कोई मोटिव नहीं था। लाइक आज मेरे को जो इस तरीके से लोग जानते हैं कि मतलब आईआईटी बॉम्बे के अराउंड मेरी चीज़ें रिवॉल्व कर रही होती है कहीं ना कहीं। तो लेकिन जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने भगवत गीता के ऊपर स्टार्ट किया था कि मतलब इट वाज माय फर्स्ट वीडियो वाज ऑल अबाउट भगवत गीता कि मतलब इसमें क्या लर्निंग है और क्या हम सीख सकते हैं। एंड मेरा चैनल भी पहला उसके ऊपर ही था। तो मैं भगवत गीता हो गया, श्री कृष्ण के जो लर्निंग्स है उनके ऊपर मैं बातें करता था। तो दैट वाज माय फर्स्ट मतलब इंस्टेंस कि जहाँ पे मैंने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया। बट उस टाइम पे कोविड था तो इतना चला नहीं, फिर बीच में वो डिसकंटिन्यू हो गया। एंड देन कोविड के बाद जब हम कॉलेज स्टार्ट हुआ, ऑनलाइन था हमारा कॉलेज, ऑफलाइन नहीं था, तो बहुत ज़्यादा करने को कुछ था नहीं, कॉलेज में मन लग नहीं रहा था। तो तो सोचा कि क्या किया जाए, तो याद आया कि अच्छा कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो मतलब जोश तो था ही अंदर से। फिर मैंने सोचा कि किसके ऊपर कर सकते। तो उस टाइम पे थोड़ा क्या था ना कि कोविड के जस्ट बाद में स्टॉक मार्केट में काफ़ी ज़्यादा बूम आया हुआ था। तो मतलब मार्केट काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेसिव था, तो हर जगह उसकी बात हो रही थी कि मतलब क्या हो रहा है क्या नहीं। फिर फाइनेंस के ऊपर थोड़ा सा मतलब इंटरेस्ट बढ़ा कि यार फाइनेंस के बारे में जानते हैं, और मेरा ये है कि अगर मैं कुछ जानता हूँ तो चलो उसको शेयर करते हैं। तो उस तरीके से फिर मैंने फाइनेंस के ऊपर वीडियो बनाना शुरू किया। मैंने यार 200 से ऊपर वीडियोस बनाए फाइनेंस पे। हाँ, जो लोगों को पता नहीं है। तो कई बार लोगों को लगता है कि फ्लूक है कि मतलब सिर्फ आईटीवी के नाम से चल गया। तो आईटीवी का डेफिनेटली मतलब वो है कि टैग की वैल्यू है, वहाँ से लोग आते हैं। बट मेरा वो कंटेंट क्रिएशन वाला पार्ट मैंने काफ़ी पहले और काफ़ी मेहनत करके मैंने वो काम किया था। तो 200 वीडियो का फ़ायदा कहीं ना कहीं मुझे हुआ। एंड देन फाइनली कॉलेज आए, और कॉलेज में आने के बाद तो जो हुआ वो सारे चैनल पे ही वो आपने देखा होगा। ओके, सो ये जो 200 वीडियोस बोला ये आपने घर पे बनाया था? घर फर्स्ट पे ईयर बनाया में? था हाँ। तो उस समय आपका ऑडियंस बेस क्या होगा, सब्सक्राइबर बेस? तो मानोगे नहीं, यूट्यूब के ऊपर मेरे वीडियोस 211 के ऊपर वीडियोस है, लगभग 211 के आसपास वीडियोस है, और सब्सक्राइबर 206। मतलब वीडियो टू सब्सक्राइबर रेशियो 1 से भी कम है। तो मतलब कहीं ना कहीं मैं एफर्ट डाले जा रहा था और रिजल्ट नहीं मिल रहा था। बट मैंने गिव अप नहीं किया कि यार कि नहीं हो रहा है तो चलो छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं किया। मैंने कोशिश करता गया। इंस्टाग्राम के ऊपर भी डालता था मैं, सेम चीज़ें डालता था। तो इंस्टाग्राम के ऊपर भी आई गेस 500-600 फॉलोअर्स थे। मेरे को काफ़ी खुशी होता था, मैं हर छोटा माइलस्टोन सेलिब्रेट करता था कि 100 हो गया, 200 हो गया। तो आई यूज टू सेलिब्रेट दैट, और मतलब लगता था कि हाँ पुश करना है, पुश करना है। मुझे याद है कि मैं अपने मतलब एक मैंने लाइन सुना था, कोई शायद कोई बॉक्सर या कोई यूएफसी वाला फाइटर का लाइन था। वो जब जीतने के बाद उसने बोला था, हारने के बाद बोला था, मे बी नॉट टुडे, मे बी नॉट टुमारो, एंड मे बी नॉट द नेक्स्ट मंथ, बट ओनली वन थिंग इज ट्रू, दैट आई एम गोना बी द चैंपियन वन डे। एंड देन वो चैंपियन बनता है। तो मैं अपने आप को वही लाइन, मतलब कुछ स्पेसिफिक लाइन से मुझे मोटिवेट करती थी। उसमें से ये भी था कि यार मे बी नॉट टुडे, मे बी नॉट टुमारो, एंड मे बी नॉट द नेक्स्ट मंथ, बट आई एम गोइंग टू बी दैट वन डे। हाँ, अभी भी नहीं हुआ हूँ मैं ऐसा कुछ, बट स्टिल दैट थिंग्स हेल्प मी अलॉट। और वो चीज़ें ने मुझे काफ़ी हेल्प किया है कि जहाँ पे नंबर दिख नहीं रहे थे,
कोई ग्रोथ थी नहीं, बट स्टिल आई केप्ट ऑन गोइंग विद दैट. Okay. Firstly, I disagree that you have built a community of 3 lakh people. So कुछ build किया है. और I want to ask you this particular question that what is the turnaround time आपके लिए? वो ऐसा कौन सा moment था जहाँ पे से वो attraction बढ़ गया? मतलब वो ऐसी कौन सी वीडियो थी जो बूम हो गई? तो जैसे इस वाले चैनल की बात करें, जो मेरा अभी चैनल है विनीत कुमार IIT बॉम्बे, तो इसमें भी मैं काफ़ी वीडियोस डालता था, बट इनिशियली ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा व्यूज़ आ रहे थे. बट एक दो वीडियोस ऐसे थे जो अच्छे चल गए, जिसमें कि एक होली वाला व्लॉग मैंने डाला था हाँ. 2022 में. तो वो पहला मेरा लॉन्ग फॉर्मेट वाला वीडियो था जिसने 1 लाख टच किया था. Okay. तो दैट वाज अ मोमेंट ऑफ मतलब प्लेजेंट सरप्राइज कि यार अच्छा ऐसा भी हो गया. और वो पहली वीडियो थी. एंड देन उसके बाद मूड इंडिगो का एक वीडियो था होम कमिंग नाइट के ऊपर, तो वो जिसमें आई गेस नाम भूल गया मैं, बट वो लोग आए हुए थे, तो उन रोहित शर्मा वाला सीन हो गया थोड़ा. Okay. तो वो वीडियो में काफ़ी अच्छा चला था. एंड देन मेरे शॉर्ट्स काफ़ी अच्छे परफॉर्म करने लगे थे, तो वहाँ से फिर मुझे काफ़ी हिट मिला था. Okay. So what insight you got कि आपने ब्लॉगिंग स्टार्ट किया? Since हाँ. आपका चैनल बाद में ऑल अराउंड ब्लॉगिंग बना, यू स्टार्ट टू शो द IIT का नॉर्मल लाइफ, कैसे लाइफ होती है. इवन यू ट्राई टू शो दैट थिंग इन योर शॉर्ट्स ऑल्सो. सो वो कैसे हुआ स्टार्ट एंड ब्लॉगिंग क्यों चूज किया? यार व्लॉगिंग ऐसा है ना कि मैंने जैसे बताया कि मैं कंटेंट पहले ही बनाता था, तो मैंने व्लॉग पहले भी एक दो बना रखे थे. Okay. बट बात वही है कि वो व्लॉग्स प्राइवेट पे ही रह गए, या फिर सिर्फ लिंक वाले हो गए कि जिसको देखना सिर्फ मैं उसको भेजूंगा. Unlisted. अनलिस्टेड हो गया. Yeah. तो मैंने बना रखे थे. जैसे आपको पता ही, आप बिहार से, तो छठ काफ़ी सेलिब्रेटेड फेस्टिवल है हमारे. जैसे मैं झारखंड से हूँ, तो वहाँ पे काफ़ी सेलिब्रेटेड फेस्टिवल है. Right. जैसे मेरी मम्मी भी छठ करती थी, तो जैसे हम लोग काफ़ी मस्ती में जाते थे, तो एक दो बार मैंने उसके भी व्लॉग्स बनाए थे, और मतलब अनलिस्टेड तरीके से पोस्ट किया था. तो लोगों ने काफ़ी तारीफ की थी कि यार मतलब बहुत एक्सप्रेसिव हो तुम, Yeah. नहीं कर पाते लोग ऐसे, तुम कैसे कर लेते हो. तो दैट गेव मी कि हाँ यार ये एक चीज़ है कि जो थोड़ा कर सकता है. इनिशियली इतना फ्लुएंट नहीं थे जितना अभी आप देखते हो, और लेकिन हाँ वहाँ से फिर मेरे को लगा कि यार ये चीज़ किया जा सकता है. एंड दैट हेल्प मी अ लॉट. And we all see the success अभी, we all see the transformation अभी. So विनीत ये बताओ, like if somebody wants to start blogging, तो how he should go with the purpose कि वो अपना एक्सट्रोवर्टेड नेचर बना पाए, क्योंकि जनरली कैमरा पे बोलना, वो भी रॉ फुटेज में, लाइक रॉ यू आर लाइक मूविंग एंड आप बोल रहे हो, वो डिफिकल्ट होता है. तो वो कैसे बनता है? मतलब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, और जिसके बारे में लोग सबसे ज़्यादा सोचते हैं, वो ये होता है कि यार लोग क्या सोचेंगे. मतलब मैं जब रिकॉर्ड करूँगा तो यार वो बगल वाला क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा. तो सबसे मुश्किल होता है उसको ओवरकम करना. Right. एक बार आप वो ओवरकम कर लेते हो, तो फिर वो जो आप नेचर की बात कर रहे हो, एक्सट्रोवर्टेड नेचर, तो वो आपके अंदर आ जाएगा. नाउ द क्वेश्चन इज कि वो कैसे ओवरकम करे. तो अल्टीमेटली ये सोच लो कि कोई और क्या सोच रहा है उससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला है. जैसे मैंने एक रील बनाई थी बहुत पहले, 1.5-2 साल पहले. वो क्या था, एक रेलवे स्टेशन के ऊपर मैं बैठा था, तो मैं खड़े होकर फिर उसमें कूद रहा हूँ ऐसे, फिर बातें बोल रहा हूँ सिर्फ ये दिखाने के लिए. और उस रेलवे स्टेशन बहुत भीड़ था, बहुत ज़्यादा. ठीक है, लोकल मुंबई की ही बात है. तो उस समय जिसने भी मुझे देखा होगा उस रेलवे स्टेशन पे, 2 सेकंड के लिए उसने सोचा होगा क्या कर रहा है बंदा, पागल है, क्या कर रहा है. बट आज मैं 100% अथॉरिटी के साथ कह सकता हूँ, किसी एक इंसान को भी याद नहीं होगा कि मैंने वहाँ पे क्या किया होगा. तो मेरा कॉन्फिडेंस अगर इस बात पर डिपेंड करेगा कि लोग क्या सोचेंगे, तो कॉन्फिडेंस गिरेगा ही ना. बट आप ये सोचिए कि अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हो, हाँ व्लॉगिंग में आप किसी को गाली दे रहे हो तो फिर वो फालतू चीज़ें हैं. अगर कुछ अच्छा चीज़ बोल रहे हो, आप कुछ अच्छा दिखा रहे हो, तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है कि कौन क्या सोच रहा है. तो ये थॉट निकालो और ये डालो कि यार अगर वो सोच भी रहा है ना, तो उसकी अपनी सोचे और वो भूल जाएगा. किसी के पास इतना टाइम तो है नहीं कि बैठ के सारा टाइम मेरे बारे में सोचता रहे. क्योंकि हर एक इफेक्ट होता है स्पॉटलाइट इफेक्ट. स्पॉटलाइट इफेक्ट क्या होता है कि हर इंसान को लगता है कि लोग उसके बारे में ही सोच रहे हैं. कि मतलब अगर मैं यहाँ पे बैठा हूँ, 5 लोग और बैठे हैं, तो मेरे को लगेगा यार मैं ऐसे बैठूंगा, वैसे बैठूंगा, ऐसे खाना खाऊंगा, तो वो मेरे को देखेंगे, मेरे को सोचेंगे. बट हर इंसान अल्टीमेटली वही सोच रहा है कि उसके बारे में लोग ऐसा सोचेंगे. तो कहीं ना कहीं लोग आपके बारे में इतना सोचते नहीं जितना आप सोचते कि वो सोच रहे हैं. थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है. तो बस इस चीज़ को हटा दो दिमाग से कि मतलब वो ये सोचेगा, वो क्या सोचेगा. जस्ट डू इट. हैव द करेज. थोड़ा करेज लगता है. वो आपने मोमेंटम वाला पढ़ा है ना कि मतलब न्यूटन्स का लॉ की अगर कोई चीज़ मोशन में है तो उसको स्टॉप करने के लिए एक्सटर्नल फोर्स लगेगा. तो आपका मोशन ये है कि आप नहीं बना रहे हो कंटेंट या नहीं कर रहे हो ब्लॉगिंग, तो थोड़ा एक्सटर्नल फोर्स लगेगा, थोड़ा सा वो करेज लगेगा. एक बार आ गया तो फिर देन यू कैन गो विद द फ्लो. ये तो ठीक है, जैसे ये तो बाहर के ऑडियंस होते हैं, मतलब बाहर के लोग होते हैं, तो इट्स नॉट आवर बिजनेस, इतना फर्क भी नहीं पड़ता. बट जब अपने होते हैं, लाइक योर फ्रेंड्स या फैमिली बोलती है, तो व्हाट वाज योर लाइक एक्सपीरियंस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली? उनका क्या रिएक्शन था व्हेन दे सी यू मेकिंग कंटेंट ब्लॉगिंग? तो लाइक क्रिटिसिज्म मिला या बैकलैश मिला या सपोर्ट मिला, कैसा रहा?
मतलब मेरे केस में मैं अपने आप को बोलूँगा थोड़ा सा लकी रहा हूँ शायद, क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने मुझे इसके बारे में अच्छा बोला है, स्पेशली फैमिली और फ्रेंड्स की बात की जाए तो इवन मैं आपको बताऊँ, अगर मैं वीडियो नहीं डालता हूँ तो मेरे पापा मम्मी से जब बात होती तो वो बोलते हैं कि वीडियो क्यों नहीं डाल रहे हो, राइट। कि मतलब वीडियो कब आएगा, व्लॉग कब आएगा। और पापा को भी देखना होता है, लेकिन पापा क्या बोलेंगे, मम्मी तुम्हारा वीडियो का वेट कर रही है। तो जबकि तो काफ़ी अच्छा लगता है ऐसा सुन के। दूसरी तरफ फ्रेंड्स की बात करी जाए तो आईआईटीबी में अंदर जितने मेरे को ज़्यादातर फ्रेंड्स मिले, काफ़ी सपोर्टिव थे मैक्सिमम। हर कोई तो ऑब्वियसली नहीं होता उस सेंस में, बट मैक्सिमम इतने सपोर्टिव रहे कि मैं कुछ भी कर रहा हूँ तो वो पुश कर रहे हैं मेरे को। मैं वीडियोज़ नहीं बना रहा हूँ, जैसे मैं विनायक, आपको पता होगा मेरा रूममेट था, तो मैं उसको हमेशा थैंक्स बोलता हूँ जब भी वीडियो आईआईटीबी वाले की बात आती है, क्योंकि वो मेरे को पुश करता था। मैं वीडियो नहीं डालता तो बोलता था, अरे यार गुरुजी वीडियो डाल, मेरे को निकनेम गुरुजी दिया था उन्होंने, तो वीडियो डालो करके। तो मतलब लोग अच्छे मिले मुझे उस सेंस में, तो मैं लकी मानता हूँ। हर किसी को हो सकता है लेकिन ना मिले, तो आपको फिर वही वाली थॉट लानी पड़ती है कि यार कौन। और अगर आपका दोस्त है और वो आपका भला नहीं देख पा रहा है, तो फिर आपको क्वेश्चन करना चाहिए कि वो दोस्त है भी नहीं है है भी या नहीं, समझ रहे हो। तो अगर आपका अच्छा दोस्त होगा तो आपको सपोर्ट करेगा वो। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ गलत कर रहे होते हैं, जैसे कंटेंट क्रिएशन एक बात हो गई, लेकिन कुछ लाइफ में ऐसा कुछ कर रहे हो जो गलत है, तो अगर अच्छा दोस्त है तो आपको मना करेगा। लेकिन अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हो और उसके बाद भी कोई मना करे या आपके पीछे कुछ बुरा बोले या कुछ बोले कि यार ये क्या करता रहता है, तो देन यू हैव टू क्वेश्चन द ऑथेंटिसिटी ऑफ दैट फ्रेंड, कि भाई फ्रेंड ऑथेंटिक है या नहीं, मतलब या फिर बस दिखावा है। ये तो ठीक है कि अच्छे फ्रेंड्स बहुत सपोर्ट करते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे भी फ्रेंड्स होते हैं ना जो बोल देते हैं। मिला है मेरे को बैकलैश, आप बैकलैश वाली बात करो, मुझे पता है कुछ लोगों ने ऐसी बातें बोली है, बट एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू डेवलप अ थिक स्किन, कि मतलब कोई कुछ बोल रहा है, अच्छा बोल रहा है, ठीक है, अच्छा लगा थोड़ा सा, ठीक है, कोई कुछ बुरा बोल रहा है, बुरा लगा थोड़ा सा, बट एट उसके बाद फिर अपना काम करो। जैसे सुनील छेत्री, आपने सुना होगा, बहुत बढ़िया वो बात बोलते हैं यार, कि फील आ रहा है करने का करो, नहीं आ रहा है करो, कुछ लग रहा है कि आज कुछ और कर लेते हैं, फिर भी वो काम करो। तो अगर आपको कोई चीज़ पसंद है और आपको लगता है कि इससे रिजल्ट मिलेगा, देन द ओनली थिंग इज कि काम करना पड़ेगा। काम करोगे तो रिजल्ट मिलेगा। कोई अच्छा बोल रहा है, ठीक है, बोलने दो, करेंगे। कोई कुछ बुरा बोल रहा है, बोलने दो, करेंगे। तो इट शुड बी लाइक दैट, थोड़ा सा थिक स्किन डेवलप करना पड़ेगा। एंड डू यू थिंक उनके ओपिनियंस अभी चेंज हो गए होंगे, लाइक फर्स्ट ईयर में और अभी फोर्थ ईयर के एंड में? मतलब फर्स्ट ईयर में तो खैर कोई भी नहीं था, और सेकेंड ईयर के भी ऑलमोस्ट लास्ट में मैंने कंटेंट क्रिएशन आईआईटीबी के अंदर स्टार्ट किया था। तो आई फील कि एक बार जब आपके नंबर्स बड़े हो जाते हैं थोड़े, इतना बड़ा तो नहीं हुआ है अभी बट फिर भी रिलेटिवली, तो ऑब्वियसली फिर दे फील कि हाँ यार, मतलब दिस समवन, मतलब है ना, क्योंकि आज के टाइम पे सोशल मीडिया प्रेजेंस सबको पता है कि मैटर्स अ लॉट। तो व्हेन देयर फ्रेंड्स कम, कि मतलब उनका कोई दोस्त है तो मिलाते हैं कि अच्छा ये मम्मी पापा आते हैं किसी के, तो देन मतलब मिलते हैं उनसे, मिलाते हैं कि, और उसके पेरेंट्स बोलते हैं कई बार कि यार मतलब आपकी वीडियो देखिए कितना अच्छा लगता है वो, है ना। तो फिर इट फील्स गुड। बट हाँ, एट द सेम टाइम ऐसे लोग होते हैं जो आपके बारे में पॉजिटिव नहीं बोलते, इग्नोर देम। वैसे दैट्स वेरी ट्रू कि आप मतलब आपको जो ये इम्पैक्ट फील होता है ना, दैट पेरेंट्स बोलते हैं, बिकॉज आई कैन फील कि जब मैं 12th स्टैंडर्ड में था तब आपका चैनल डिस्कवर किया था। ओके एंड वो डेली बेसिस पे वो किक ऑफ मोटिवेशन आता था कि यार ये ड्रीम प्लेस है एंड आई वांट टू गो देयर, लाइक जैसे लाइफस्टाइल दिखा रहे हैं ऐसा आई वांट टू डू दैट। सो आई नो इट गिव अ मोटिवेशन वाला किक कि टेम्पररी मोमेंट के लिए तुम वर्क करो, एंड वो कंटिन्यूस जो लूप आपने बनाया ना कि अपना लाइफ शो कर रहे हो, आई थिंक वो बहुत स्टूडेंट्स को हेल्प किया होगा। हाँ डेफिनेटली, मतलब शुरू में मुझे लगता था कि यार, लोग जब कमेंट करते थे ना कि भैया इससे बहुत अच्छा लगता है देख के, और डालो, मोटिवेशन मिलता है, शुरू में मुझे समझ में नहीं आता था कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं लोग। मैं तो क्या कर रहा हूँ, मैं बस जो कर रहा हूँ मैं वो दिखा रहा हूँ कि हाउ कैन दिस पर्टिकुलर थिंग कैन गिव मोटिवेशन टू समवन एल्स। बट देन आई नोटिस कि हाँ यार, मतलब मैं जो कर रहा हूँ मेरे लिए नॉर्मल है क्योंकि मैं ये कर रहा हूँ, बट फॉर मेनी पीपल आउट देयर इट इज़ नॉट नॉर्मल, दिस इज वॉट दे एस्पायर, मतलब वो बनना चाहते हैं ऐसा, वो करना चाहते हैं। देन आई गॉट टू नो कि अच्छा ठीक है ये चीज़ है, तो फिर मैंने उसको थोड़ा रेस्पॉन्सिबली करना चालू किया कि मतलब ठीक है, इट इज़ अ काइंड ऑफ, ठीक है मैं जो कर रहा हूँ, बट एज अ रेस्पॉन्सिबिलिटी मैंने सोचा कि ठीक है लोग अगर देख रहे हैं तो मैं उसको उस तरीके से पोर्ट्रे करने का ट्राई करूँ। तो ये चीज़ है। So taking question forward, how can one become an aspiration for his audience? मतलब एस्पिरेशन देखो यार, कहीं ना कहीं वही इंसान हो सकता है जो आपसे बेटर कर रहा हो लाइफ में, या ऐसा कुछ कर रहा है जो आपको करना चाहिए, आप करना चाहते हो। क्योंकि कोई भी ऐसा इंसान आपके एस्पिरेशन कभी नहीं बनेगा जो आपसे आप नहीं करना चाहते हो वो कर रहा है, या फिर ऐसा कुछ कर रहा है जो कि नीचे है, आप ऑलरेडी उससे ऊपर हो। तो कहीं ना कहीं आपको उससे बेटर लेवल पे पहुंचना पड़ेगा। तो आप या तो ऐसी चीज़ें करो जो मैक्सिमम लोग नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, एंड लोग करना चाहते हैं बट कर नहीं पा रहे हैं,
ठीक है, पहली चीज़ वो है। और दूसरी चीज़ ये है कि आप अपने आप को अपग्रेड करते चले जाओ। अगर आप अपने आप को अपग्रेड नहीं करोगे ना, तो कहीं ना कहीं हो सकता है आज आपको लोग एस्पायर करेंगे, बट कल देखेंगे यार मैं तो इस लेवल पे पहुंच गया और ये बंदा तो उधर ही है, स्टैग्नेंट हो गया है, तो मैं इसको क्यों एस्पायर करूँ अब। बट अगर आप अपने आप को बेटर करते चले जाओगे तो वो लैडर में आप ऊपर जाओगे, लोग भी आपके आपके थ्रू वो भी ऊपर हो जा रहे हैं, समझ रहे हो। तो इट इज ग्रोथ फॉर बोथ द पार्टीज, विन विन सिचुएशन है। मतलब आप भी अच्छा कर रहे हो, मैं भी अच्छा कर रहा हूँ, देन दैट बिकम्स कि हाँ यार ये बंदा है जिसको मैं फॉलो करूँ। मतलब अगर हम पर्सनल लेवल पे भी देखें, मैं अगर किसी को देख रहा हूँ तो अगर मुझे मुझे जैसे विराट कोहली है, तो अगर मैं विराट कोहली को फॉलो कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यार वो बंदा एस्पिरेशनल है, वो कुछ ऐसा कर रहा है जो मैक्सिमम लोग नहीं कर पाते हैं। हाँ, हेल्थ को देख लो यार आप, उसकी फिटनेस, मतलब मैं तो उसके हेल्थ और फिटनेस का बहुत बड़ा फैन हो गया। जिस एज में वो है, 35-36 के आसपास की एज है उसकी, और उसके बाद भी फिटनेस। तो और वो कब है, जब उसका गेम टॉप नॉच है, प्राइमरी काम उसका गेम खेलना है, क्रिकेट खेलना है, उसने उसमें अच्छा किया, बाकी सेकेंडरी चीज़ों को भी मैनेज कर लिया। तो दैट इज़ वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि अगर आपको एस्पिरेशनल बनना है तो आपका एक प्राइमरी चीज़ अच्छा होना चाहिए जिसके अंदर आप अच्छे हो, एंड देन कीप ऑन मैनेजिंग योर सेकेंडरी थिंग्स वेल। समझ रहे हो आप कि आपने एक चीज़ में बहुत अच्छा किया एंड देन बाकी चीज़ों को मैनेज कर लिया बहुत अच्छे तरीके से, देन यू बिकम एस्पिरेशनल। उस तरीके से भी हो सकता है। राइट, दैट्स ट्रू। ओके विनीत, लाइक आई थिंक कि ये सिचुएशन ना बहुत लोगों को आती है, दैट एक बंदा फील करता है दैट नथिंग इज वर्किंग आउट। आई थिंक आपने भी कभी ना कभी फील किया होगा दैट मैं बहुत एफर्ट्स डाल रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, बट नथिंग इज वर्किंग आउट। सो हाउ टू डील विद दैट सिचुएशन और हाउ टू पुश योरसेल्फ टू कीप गोइंग? मतलब ऐसा होता है कई बार कि आप एफर्ट्स डाल रहे हो, आप चीज़ों को अच्छे से कर रहे हो, बट देन रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं। लेकिन उस सिचुएशन पे हम क्या करते हैं ना, हम सिर्फ रिजल्ट पे फोकस कर रहे होते हैं कि यार रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा। बट कहीं ना कहीं आपको ये देखना चाहिए कि आप जो पर्टिकुलर चीज़ें कर रहे हो क्या वो सही कर रहे हो। मतलब आपको इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कि पहली बात तो ये है कि आप जो एफर्ट डालने की बात करो वो जेन्युइन एफर्ट्स भी है या फिर एफर्ट्स के नाम पे आप कुछ कर नहीं रहे हो, तो पहला तो वो इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए। दूसरा ये है कि कई बार ऐसा आता है कि रिजल्ट नहीं मिलते जेन्युइनली एफर्ट के बाद भी, तो हो सकता है उस टाइम पे हम लोग में से मैक्सिमम लोग क्या करता है कि एफर्ट डालना छोड़ देता है। बट जो कम परसेंट वाले लोग होंगे, जो विनर मेंटेलिटी वाले लोग होंगे, वो या तो थोड़ा सा ब्रेक ले लेंगे, ब्रेक लेके अपने आप को रिचार्ज किया एंड दोबारा आके फिर डबल इंटेंसिटी से काम किया, या फिर जब रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो उसी समय डबल इंटेंसिटी कर दिया कि यार कैसे नहीं मिलेगा रिजल्ट, रिजल्ट चाहिए तो मैं मेहनत डबल कर दूंगा। तो इट शुड बी लाइक दिस, या तो आप ब्रेक ले लो, दोनों में से कोई भी गलत नहीं है। बहुत से लोग बोलेंगे ब्रेक नहीं लेना चाहिए, बट आप ब्रेक ले सकते हो एंड ब्रेक लेके अपने आप को रिचार्ज करो। जब आपका फोन डाउन हो जाता है क्या करते हो, रिचार्ज करते हो। रिचार्ज किया, मतलब चार्ज किया एंड देन बैटरी वापस आई, आपने यूज़ किया। अपना ह्यूमन ब्रेन, ह्यूमन बॉडी भी उस तरीके से ही है। आपका मान लो बॉडी फंक्शनिंग एक टाइम के बाद अच्छे से नहीं कर रहा है, या ब्रेन फंक्शनिंग अच्छे से नहीं कर रहा है, ब्रेक ले लो, रिचार्ज करो अपने आप को एंड देन वापस से आ जाओ, इंटेंसिफाई करो, मेहनत करो। या फिर अगर आपको लग रहा है कि बॉडी अच्छा काम कर रहा है, माइंड अच्छा काम कर रहा है, रिजल्ट नहीं आ रहा है एफर्ट डालने के बाद भी, तो उस टाइम पे एफर्ट डबल कर दो। तो इस तरीके से ही कुछ हो सकता है। या फिर तीसरी चीज़ ये भी है, तीसरी चीज़ ये है कि हो सकता है गलत चीज़ में एफर्ट मार रहे हैं। ऐसा हो सकता है ना, मैं दीवार है पीछे तो इसको मूव करने, वही वाली बात हो गई, मैं इसको मूव करने का कितना भी ट्राई कर लूँ मूव तो होगा नहीं, अगर एक बढ़िया स्ट्रॉन्ग दीवार है तो। और उसके बाद मैं ये बोलूँ आके कि यार मूव नहीं हो रहा, मैंने तो दुनिया भर की एफर्ट मार ली, क्या फ़ायदा सही जगह पे। तो वो वाली बात है कि एफर्ट शुड बी वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी ज़रूरी है। तो उस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। ठीक है। सो ऐसा कौन सा टाइम था वेयर यू फेल्ट दैट थिंग कि एफर्ट्स को मैं सही तरह से चैनलाइज में भी नहीं कर रहा हूँ, या फिर कर रहा हूँ लेकिन मतलब कभी तो ये चीज़ फील हुई होगी कि यार मेहनत कर रहा हूँ लेकिन रिजल्ट्स नहीं आ रहे। एज यू से कि आपने 200 वीडियोस बनाए थे, हाँ, बट कुछ नहीं आया था। बिल्कुल बिल्कुल। बट लेकिन आई थिंक इंस्टी में आने के बाद भी व्हेन यू स्टार्ट टू मेक कंटेंट लाइक प्रॉपर्ली, तो उसमें भी कुछ तो आया होगा बीच में कि मंथली व्यूज अच्छे आ रहे हैं, बट एक बार अचानक से क्या हुआ, 1-2 महीने व्यूज नहीं आए, तो लगता है कि क्या हो रहा है, कुछ गलत कर रहा हूँ। मतलब ऐसा एग्जैक्टली कंटेंट के ऊपर मैं बात करूँ तो ऐसा स्पेसिफिक मेरे पास इंस्टेंसेस अभी थोड़े कम है, बट मैं दूसरा एग्जांपल देना चाहूँगा। जैसे कई बार ऐसा आता है कि जहाँ मेरे को लगता है कि यार नहीं बनाऊँ कंटेंट, मतलब मज़ा होता है ना, मज़ा नहीं आ रहा है यार, किसी भी चीज़ में मज़ा नहीं आ रहा है। तो मेरे साथ ऐसा रिसेंटली काफ़ी हुआ है कि मतलब 1-2 महीने ऐसा लग रहा है यार कि मज़ा नहीं आ रहा है, तो वीडियो नहीं बनाता है। बट अल्टीमेटली फिर मैं लुक बैक करके सोचता हूँ कि वीडियो नहीं बना के क्या मिला मेरे को, कोई फ़ायदा तो हुआ नहीं। फ़ायदा तब होता जब मैं वीडियो बनाता। राइट। तो वो चीज़ फिर मेरे अंदर इनकलकेट धीरे धीरे मैं कर रहा हूँ। अभी भी परफेक्ट नहीं हुआ हूँ, और परफेक्ट कोई हो भी नहीं सकता है, बस कोई हो सकता है तो बेटर हो सकता है। वो एक लाइन है कि प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट।
प्रैक्टिस डजंट मेक्स यू परफेक्ट, इट मेक्स यू बेटर, राइट। है ना? तो बट जब आप लुक बैक करते हो कि मैं एफर्ट नहीं डाला तो क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, इससे तो डाल लेता, रिजल्ट आ जाते। सेम जैसे आपने मेरी वेट लॉस जर्नी का टाइम मेरे साथ कई बार हुआ है कि यार बहुत मेहनत कर रहा हूँ, बहुत मेहनत कर रहा हूँ, वेट कम ही नहीं हो रहा है। उसके बाद लगता है कि क्या करूँ, तो फिर अपने आप से आप लॉजिकली सोचते हो ना, तो आपको खुद ही पता चलता है एफर्ट डालेंगे तभी रिजल्ट आएगा। तो इसमें मैं एक और अच्छी चीज़ बताना चाहूँगा आपको, जो मैंने रिसेंटली एक बुक से सीखा है, कि हमारा ह्यूमन ब्रेन दो पार्ट्स का होता है बेसिकली। एक पार्ट होता है लॉजिकल ब्रेन, दूसरा पार्ट होता है आपका इमोशनल ब्रेन। तो जैसे मान लो आप एफर्ट डाल रहे हो, रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो आपका इमोशनल ब्रेन बोलेगा कि यार गिव अप कर दो, मत डालो एफर्ट, रिजल्ट मिल नहीं रहा, क्या फ़ायदा एफर्ट डालने का। बट आपका लॉजिकल ब्रेन बोलेगा कि अगर आप एफर्ट डालना छोड़ दोगे तो रिजल्ट तो पक्का है कि नहीं ही मिलेगा। बट अगर आप रिजल्ट चाहिए आपको तो एफर्ट डालना पड़ेगा। इट्स लाइक दैट, मतलब इफ़ यू विल नेवर आस्क, द आंसर इज नो। इफ यू नेवर डू, यू आर नॉट गोइंग टू डू दैट थिंग। किया ही नहीं तो मिलेगा कैसे, इनपुट डाला ही नहीं तो आउटपुट मिलेगा कैसे। लेकिन इनपुट डाला, देन देर इज प्रोबेबिलिटी कि आउटपुट मिलेगा। एंड द मोर रिलीजियसली, मोर इंटेंसिटी वाइज आप इनपुट डालोगे, प्रोबेबिलिटी उतनी ज़्यादा बढ़ती चली जाती है आउटपुट की। तो इट्स लाइक दैट। राइट, आई आल्सो बिलीव कि कोई आइडियलिस्टिक सिचुएशन नहीं होती है। वो बस वही है कि जो नंबर लाइक जो आपका एफर्ट होगा सेम आपका रिटर्न्स मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा विनीत, लाइक एक चीज तो क्लियर है दैट यू रीड सो मेनी बुक्स सिंस द विजडम यू आर कैरिंग अभी, वो रिफ्लेक्ट कर रहा है दैट यू रीड अ लॉट ऑफ बुक्स। सो कैन यू लाइक गिव मी a few name of your pop like few of your favorite books जो आप चाहते हो कि सबको पढ़ना चाहिए, एक बार एटलीस्ट ट्राई करना चाहिए? मतलब ऐसे तो मैंने काफ़ी बुक्स पढ़ी है, मैं एक एक करके नाम लेने जाऊँ तो मुझे खुद नाम नहीं याद टॉप आएंगे। 3, गिव मी टॉप 3। बट मैं टॉप 3 नहीं, कुछ बुक्स बता दूँ आपको। जैसे सबसे पहली बुक, जैसे कम्युनिकेशन वाइज मैं आपको बताता हूँ कि कम्युनिकेशन बेटर करने के लिए मुझे एक बुक ने काफ़ी हेल्प किया है, दैट इज़ हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। डेल कार्नेजी नाम है शायद ऑथर का। तो वो बुक मैंने काफ़ी थॉरली पढ़ी है एंड उसने मेरे को काफ़ी हेल्प किया है। लोग बोलते हैं कि यार मतलब यू स्पीक वेल, यू कम्युनिकेट वेल, बट पर्सनली यू फील कि यार मतलब वही बात है ना, आप जो चीज़ कर रहे हो तो कई बार आप वो रिफ्लेक्ट नहीं कर पाते हो। तो दैट बुक हैज़ हेल्प मी अ लॉट। एंड उसके अलावा कई बार लोग अपने गोल को खोजते हैं कि मेरे को लाइफ में क्या करना चाहिए, मतलब व्हाट शुड बी माय एम, व्हाट शुड आई एस्पायर फॉर। तो उस चीज़ के लिए मेरे को इकिगाई नाम की एक बुक है, आपने नाम सुना होगा। दैट बुक हैज़ हेल्प मी अ लॉट, मतलब व्हाट द वर्ल्ड नीड्स, व्हाट यू आर गुड एट, और मतलब व्हाट यू कैन बी पेड फॉर। और एक और उसका कुछ तो है कि मतलब व्हाट यू आर गुड एट डूइंग। हाँ, मतलब ऐसा कुछ है, 4 चीज़ है। अगर वो 4 चीज़ों का आपने एक मतलब म्यूचुअल वो खोज लिया, इंटरसेक्शन खोज लिया, तो देन दैट इज़ अ स्वीट स्पॉट फॉर यू। कि मतलब वो चीज़ अगर आप करोगे तो देन यू विल बी गेट मतलब तुम्हें पैसे भी मिलेंगे, लोगों को उसकी ज़रूरत भी है, एंड तुम्हें काम वाला बोझ भी नहीं लगेगा कि मैं कुछ बोझ वाला काम कर रहा हूँ, है ना। तो वो एक बुक आप पढ़ सकते हो कि गाई, अगर आपको सर्च करना है। देन लाइफ को अगर आपको थोड़ा समझना है तो देयर इज़ अ बुक कॉल्ड हु विल क्राई व्हेन यू डाई। उसमें आई गेस 101 लेसन्स है, छोटे छोटे, 1 पेज 2 पेज के टाइप। रॉबिन शर्मा की। तो दैट इज़ अ वेरी गुड बुक। मेरे सर ने मुझे गिफ्ट किया था, वन ऑफ माई फेवरेट सर, और वन ऑफ नहीं बोलना चाहिए, फेवरेट ही बोलूँगा मैं तो। मतलब उन्होंने शेयर किया था, मतलब भेजा था उन्होंने मुझे, गिफ्ट दिया था मुझे। तो आई एम ग्रेटफुल टू हिम कि मतलब उन्होंने मुझे वो बुक भेजा, और दैट बुक हैज़ हेल्प मी अ लॉट। मतलब छोटे छोटे लेसन्स हैं और आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा लाइफ में इस तरीके से आपको जीना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, छोटी छोटी चीज़ें हैं। देन और भी बुक्स है, रॉबिन शर्मा की और बुक्स है, आई गेस द मंक हू सोल्ड हिज फरारी, अच्छी बुक है। एंड देन फाइनेंस के ऊपर मैंने आपको बताया कि जैसे मैं वीडियोस बनाता था, तो 2 बुक्स जो मुझे काफ़ी हेल्प किया है। मेरा बेसिक फाइनेंस रिच डैड पुअर डैड के ऊपर बिल्ड था, मतलब वो मैंने काफ़ी मोटी बुक थी, बट मैं वो पढ़ता रहता था, मैं अपने अकेडमिक्स छोड़ के वो पढ़ता था। बट आई वुड से कि दैट हैज हेल्प मी अ लॉट, ठीक है। एंड देन वन मोर बुक आई हैव रेड इज मतलब अबाउट फाइनेंस, साइकोलॉजी ऑफ मनी। तो ये अलग अलग बुक्स आप चुन सकते हो कि मतलब अगर आपको कम्युनिकेशन तो फिर हाउ टू विन फ्रेंड्स, एंड देन अगर आपको लाइफ के बारे में थोड़ा समझना है, क्या करना है क्या नहीं, तो इकिगाई और हु विल क्राई व्हेन यू डाई। एंड देन फाइनेंस के ऊपर रिच डैड पुअर डैड, साइकोलॉजी ऑफ मनी। एंड वन मोर बुक दैट आई एम रीडिंग राइट नाउ इज, मतलब मैं मल्टीपल बुक्स पढ़ता हूँ एक एक करके कभी कभी, तो उसमें से एक है 11 रूल्स फॉर लाइफ बाय चेतन भगत, जिसमें मैंने आपको इमोशनल ब्रेन और रैशनल ब्रेन का बताया, मैंने वहीं से सीखा है। Right. Okay, that's insightful. Yeah, and here I want to mention one of my favorite book. That's Tuesday with Maury. Oh, I've read that book, man. That is a like super great book यार। छोटी सी बुक है, बिल्कुल पतली है। बहुत छोटी। आप पहले बताओ आप अपना एक्सपीरियंस, देना ऐड ऑन इट। Okay, then like अब हम दोनों रिव्यू शेयर कर रहे हैं, तो देख लो कितनी इंपॉर्टेंट बुक है। तो यार अगर तुम कॉलेज में हो या तुम वर्किंग प्रोफेशनल हो,
आप कुछ भी कर रहे हो, जस्ट रीड दैट बुक वंस, क्योंकि आप जो भी कर रहे हो ना लाइफ में, उस बुक को पढ़ने के बाद आप एक बार सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करोगे कि मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, या फिर मैं बस चेस कर रहा हूँ एक ड्रीम जो मेरे को दिखा दिया गया है। तो मतलब लाइफ में समटाइम्स हम लोग इतने बिजी हो जाते हैं ना, मतलब अपनी चीज़ों को करने में, कि रिफ्लेक्ट नहीं करते कि जो कर रहे हैं ये किस इंटेंशन से कर रहे हैं, और क्या मैं को सच में इसमें इंटरेस्ट है, एज ही सेज ना कि अपना इकिगाई फाइंड करो। वो इकिगाई तो कोई नहीं सोचता यार अपना फाइंड करने का, और इनफैक्ट लोग ऐसा काम करते हैं जिनमें से वो दे आर गेटिंग पेड, और उस तरह से उनकी लाइफ एंड होती है, एंड लेटर ऑन दे फाइंड कि मैंने कुछ नहीं किया। तो दैट बुक इज अबाउट टू पीपल, एक स्टूडेंट रहता है और उसका टीचर रहता है, तो उनके बीच की कन्वर्सेशन है जो कि हर ट्यूसडे को होती है, एंड द टीचर इज डाइंग बिकॉज ऑफ हिज एज एंड सम मेडिकल कंडीशन। तो वो लाइफ के कुछ ऐसे लेसन्स देता है विच आर वेरी वैल्यूबल। सो मतलब दैट्स माई टेक, एंड आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू कि एक बार पढ़ के देखो, एंड बाकी विनीत बताएंगे। नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छी बुक है, जैसा इन्होंने बताया कि लाइक प्रोफेसर और स्टूडेंट की बुक है। एंड मतलब बेसिकली प्रोफेसर जो होते हैं उनको डायग्नोस होता है कि आपके पास अब सिर्फ 2 या 3 महीने का टाइम बचा है, कुछ इस टाइप का सीन होता है, मतलब उनका मेडिकल कंडीशन इस तरीके का होता है। एंड देन हिज स्टूडेंट कम टू मीट हिम की मतलब, एंड देन फिर लाइक हर ट्यूसडे उनकी मीटिंग्स होती है, एंड देन सारी बातें होती है। एंड इट इज़ अ बुक दैट यू कैन रीड और यू मस्ट रीड, मैं बोलूँगा काफ़ी इंसाइटफुल है, और इट इज़ अ वेरी गुड रीड। मतलब छोटा सा है, पतला सा है। बहुत। मैंने अपने एक वीडियो में उसका जिक्र भी किया है, अगर आप मेरे चैनल पे जाके खोजोगे तो मैंने एक वीडियो में अ डे इन माई लाइफ वाला कुछ एक वीडियो है, उसमें मैंने लास्ट के पार्ट में बोला था कि अभी मैं ये बुक पढ़ूंगा एंड ये पढ़ने के बाद सोऊंगा। सो दैट इज इवन रिकॉर्डेड, आप देख सकते हो, ये नहीं कि हम बस बोलने के लिए बोल रहे हैं। सो इट इज देयर। नहीं यार, ये बुक बहुत प्यारी है, मतलब आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू, मतलब दोनों ही कर रहे हैं, एक बार पढ़ के देखो। एंड एक और बुक है, अगर लाइक आप कॉलेज स्टूडेंट हो या फिर आपको लगता है कि यू आर बियॉन्ड न्यूआंसेस ऑफ दिस वर्ल्ड, तो आई रिकमेंड यू वन मोर बुक, दैट इज द करेज टू बी डिसलाइक। जस्ट गिव इट अ ट्राई, लाइक थोड़ी सी हार्ड बुक है। मैंने थोड़ा सा पढ़ा, मैंने पूरा नहीं पढ़ा, ये थोड़ा सा पढ़ा था मैंने, क्योंकि ये बुक मेरे पास नहीं थी, मेरे एक फ्रेंड के पास थी। तो मैं यूजुअली अपने दोस्तों के पास भी बुक होता है तो मैं ले लेता हूँ, ये क्या है देखो जरा। तो मैंने पढ़ा है, काफी अच्छा बुक है ये। मतलब थोड़ी हार्ड बुक है, हाँ। जैसे इसकी आइडियोलॉजी जो है और लैंग्वेज उसका काफी उस तरीके से है। हाँ, मतलब आप पढ़ोगे तो लगेगा भाई ये क्या लिखा है, ऐसा कैसे बोल सकते हो। हाँ, वो It's like that, फील हाँ। आती है कि लाइक यार ये तुम जो हमने बचपन से सुना है तुम उसको ब्रेक कर रहे हो। हाँ। लेकिन एक्चुअली टफ मतलब मेंटालिटी के ऊपर है टफ थोड़ा। मेंटालिटी है, और वो बुक एक बार में नहीं समझोगे आप, लाइक एक दो बार जब पढ़ोगे ना तब उसकी मीनिंग समझ आते हैं, वो लाइन हिट करती है आपको। तो दैट्स अ मस्ट रीड, एक बार उसको भी देखो। बाकी तो यार विनीत बताएंगे अपने आने वाले वीडियोस में और अच्छे अच्छे बुक्स। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो ये प्लान भी है मेरा कि एक लाइब्रेरी एटलीस्ट मैं खोलूँ। ओके। या तो बड़ी लाइब्रेरी, या घर में पूरा लाइव बुक्स इतने सारे हो कि मतलब होता है ना, मूवीज में हमने देखा है कि यार मतलब वो उनके घरों में होते हैं हाँ। और कोई भी बुक निकाल के ऐसे पढ़ रहे हैं। सो आई वांट टू डेवलप समथिंग लाइक दैट। तो ये तो मेरे अंदर है, अभी भी मेरे पास बहुत बुक्स है, एंड मतलब लेकिन मेरे को चाहिए कि पूरा एक सेल्फ हो बड़ा सा, उसमें बुक्स भरे हो, और मतलब ऐसे बस बैठे शाम में या कभी खाली टाइम पे, खाली टाइम नहीं, बुक पढ़ने के लिए खाली टाइम बनाए, एंड देन बस कोई भी एक बुक निकाली और पढ़ रहे हैं यार, एंड देन मजा आ रहा है। सो इट शुड बी लाइक दैट। सब कोई फिक्शन पढ़ते हो क्या कोई भी? मतलब फिक्शन में थोड़ा कम इंटरेस्ट है मेरे को। कुछ पढ़ा है फिक्शन में जो अच्छी लगी हो आपको? यार मैंने एक मतलब नॉट एग्जैक्टली फिक्शन बट एक हिंदी में बुक थी, यात्रा वृतांत, ट्रैवलॉग बोलते हैं उसको इंग्लिश में। तो वो था कि बहुत दूर कितना दूर होता है, तो दैट इज द टाइटल ऑफ द बुक। ओके। मानव कॉल नाम है शायद ऑथर का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ओके। ठीक है, रॉन्ग होगा तो आप करेक्ट कर सकते हो। दैट इज अ ट्रैवलॉग, so you can call it as a fiction, kind of fiction, but that was a very good book। मतलब मैंने वो पढ़ा और बस पढ़ता ही गया जब तक खत्म नहीं हो गया। ओके। तो it was good। लाइक वो बुक किस चीज की, मतलब बेसिक उसका इंटेंट क्या है बुक का प्रोवाइड So करने as I said, it is a travelogue। travelogue का मतलब होता है कि जैसे आप व्लॉग बनाते हो ना, का? तो वो व्लॉग की जगह आप ट्रैवल कर रहे हो और वो रिटन फॉर्म में आप उसको वो कर रहे हो, समझ गए आप? तो मतलब इट्स लाइक दैट, मतलब तो उसकी यूरोप की पूरी जर्नी के बारे में था। अब मुझे पता नहीं कि उसके साथ एक्चुअली हुआ, क्योंकि ऐसा कम होता है कि आप एक्चुअली हो और लिख रहे हो। तो राइटर्स यूजुअली इमेजिन करते हैं क्योंकि उनकी क्रिएटिविटी काफ़ी ज़्यादा होती है। आई डोंट नो वेदर इट हैपेंड विथ हिम और नॉट, बट उस तरीके से वो है, मतलब यूरोप की उसकी जर्नी, एंड देन ही शेयरिंग एवरी बिट ऑफ डिटेल कि पहले मैं यहाँ सुबह में यहाँ इसमें ऐसा किया वैसा किया। तो इट्स लाइक दैट। एक मैंने अपनी लाइफ में सिर्फ एक फिक्शन पढ़ी है, दैट्स अल्केमिस्ट, अगर आप जानते हो। अल्केमिस्ट मैंने थोड़ी बहुत पढ़ी है, एंड अल्केमिस्ट के बारे में मुझे थोड़ा बहुत पता है, जैसे मैं बताया, क्योंकि मैं इंटरेस्टेड रहता हूँ तो मुझे पता रहता है कि अच्छा इसमें क्या है। तो इट्स अबाउट अ बॉय हु वेंट फॉर या मतलब वो पढ़ के देखो यार, वो अच्छी बुक है। मैंने वो 9th स्टैंडर्ड में पढ़ी थी, एंड दैट वाज माय फर्स्ट बुक। वो मैंने बस पता नहीं टाइम पास में पढ़ी थी, बट उसमें कुछ चीज़ें मे बी यू डोंट लाइक, बट
उसके जो लर्निंग्स है ना, और उस बॉय का जो नेवर गिव अप एटीट्यूड होता है, लव इट, एक बार पढ़ के देखो। वो पिरामिड्स वाला ही है क्या? मतलब हाँ वैसा ही, मतलब उसी एरिया का है, हाँ, इट्स अबाउट अ मिस्ट्री एंड ऑल सो। क्योंकि मैंने उसका जिस्ट पढ़ा है। ओके। बुक मेरे बगल वाले रूममेट के पास थी, मतलब बगल वाले रूम वाले के पास। तो मैं कभी कभी जाता था, तो क्योंकि मेरी आदत है यार, मतलब फ़ोन चलाओ, फ़ोन भी चलाता हूँ मैं, ऐसा नहीं है कि मैं अपने बोल दूँ कि मैं बहुत आइडियल हूँ। तो फ़ोन भी चलाता हूँ, बट मेरा मन करता है बुक दिख जाता है तो मैं बुक खोल के पढ़ने लगता हूँ कि अच्छा इसमें क्या लिखा है। इट्स लाइक एक दैट। और बहुत प्यारी बुक है, विंग्स ऑफ फायर, अगर आपने पढ़ी है तो। विंग्स ऑफ फायर, एपीजे अब्दुल कलाम। हाँ, एपीजे, हाँ, बहुत प्यारी बुक है। शायद ये बुक, आई एम नॉट श्योर, एपीजे अब्दुल कलाम सर की एक बुक है मेरे पास, बट वो शायद विंग्स ऑफ फायर नहीं है, बट मुझे पता है कि ये उनकी बुक है। एक्चुअली आई गॉट दिस बुक एज अ गिफ्ट आफ्टर माय 10th स्टैंडर्ड। घर वालों ने दी थी कि ये पढ़ के देख। एंड स्टार्टिंग में मैं उसको लाइक प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा था, यार क्या है बाद में पढ़ेंगे बाद। बट उस बंदे की जर्नी व्हेन आई गॉट टू नो, यार बहुत बहुत ह्यूज इंस्पिरेशनल। रिस्पेक्ट आई हैव फॉर हिम। एंड जो होता है कि लाइफ में जो मतलब समटाइम्स यू वांट समथिंग सो डेस्परेटली और आपको नहीं मिलता है, उनके साथ हुआ। उनको आर्मी में जाना था बट नहीं हुआ, and now like then he become the DRDO का scientist, then he become the missile man of India, प्रेसिडेंट भी the बना। president of India। तो भाई वो बुक बहुत प्यारी है। बहुत बहुत मतलब उनकी जर्नी अगर देखी जाए तो लाइक वन ऑफ द मोस्ट इंस्पिरेशनल जर्नी फ्रॉम इंडिया। और प्लस जब उनकी डेथ हुई तो भी उनके घर से सिर्फ क्या ही मिला, कुछ बुक्स मिले थे और थोड़े बहुत कपड़े मिले थे, तो दैट वाज हिज वेल्थ। तो मतलब दैट शोज कि यार उस बंदे को एक तो डाउन टू अर्थ, एंड देन कि मतलब बुक्स से उनको कितना लगाव था। कि ये नहीं कि दिखावे की जिंदगी जीनी है, अपना काम करना है एंड देन उसके हिसाब से ही चीज़ें करनी है। तो वेरी ग्रेट मैन। वेरी काइंड एंड लाइक Definitely. उनके अभी भी इंटरव्यूज देखो ना बच्चों से, मतलब द वे ही टॉक्स, लाइक बहुत बिल्कुल, इज लाइक जेम, ट्रू जेम। नो डाउट। ओके विनीत, सो यू आर मेकिंग कंटेंट सिंस लास्ट 3 years, सो एक चीज बताओ क्या चलता है यूट्यूब पे? मतलब शॉर्ट फॉर्म कंटेंट, लॉन्ग फॉर्म कंटेंट, यार इसका मतलब डिबेट जो रखा है ना अभी, कुछ बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म बनाओ, मोस्टली बोल रहे हैं, लेकिन फिर शॉर्ट फॉर्म में दिक्कत आ जाती है कि आपकी लॉयलिटी नहीं बनती, कस्टमर आई मीन लाइक सॉरी लॉयलिटी नहीं बनती, बिकॉज जो आपका ऑडियंस है उन्हें आप लैक करते हो, बिकॉज वो शॉर्ट्स में देख रहा है बट एक रिलेशनशिप बिल्ड नहीं कर पा रहा है, वो लॉन्ग फॉर्म में ही होती है। तो उसका आपका क्या टेक है, मतलब क्या स्वीट स्पॉट है और क्या बूम करता है, क्या बनाना चाहिए, कैसे, मतलब अगर कोई बंदा स्टार्ट कर रहा है कंटेंट क्रिएशन तो उसको कैसे परस्यू करना चाहिए लॉन्ग फॉर्म एंड शॉर्ट फॉर्म का? तो सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि देखो यार, चलता वही है जिसमें वैल्यू होती है। अब वैल्यू दो तीन टाइप की होती है। सबसे पहला टाइप का वैल्यू होता है कि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिला उससे, है ना। दूसरी वैल्यू होती है कि एंटरटेनमेंट वैल्यू। जैसे आज के टाइम पे दुनिया पागल है रील्स के ऊपर, शॉर्ट्स के ऊपर। क्यों पागल? उससे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं मिल रही है, बट वो छोटा डोपामिन हिट मिल रहा है। क्यों? क्योंकि उसको देखा, एक वैल्यू मिली। वैल्यू क्या है? एंटरटेनमेंट वैल्यू है। Right. तो एंटरटेनमेंट वैल्यू की भी कीमत है। लोग इसको इग्नोर कर देते हैं कि यार एंटरटेनमेंट वैल्यू क्या होता है। तो यार वैल्यू होता है तभी तो लोग इतने वायरल हो रहे हैं। मतलब बहुत सारे लोग आप देख लो, तो उनके पीछे यही है कि वो वैल्यू दे रहे हैं। वैल्यू इन्फॉर्मेशनल हो सकती है या एंटरटेनमेंट वाली हो सकती है। राइट। तो जो वैल्यू होगा वो चलेगा। अब देन क्वेश्चन कम्स कि मतलब शॉर्ट फॉर्म चलेगा या लॉन्ग फॉर्म चलेगा। तो यार देखो, लॉन्ग फॉर्म कंटेंट भी, आप बताओ मुझे कि आप मूवी देखने जाते हो तो मूवी 2 घंटे की होती है, 2.5 घंटे की होती है, तो देखते हो नहीं देखते हो, और उस बीच में कोई और चीज़ याद नहीं आती। तो सोचो अगर 2.5 घंटे की मूवी आप देख सकते हो तो अटेंशन स्पैन कहीं नहीं गया आपका। अगर आपको ये लग रहा है कि अटेंशन स्पैन कम हो गया है, जो कि हुआ है असली में, लेकिन अगर आपके सामने ऐसी वैल्यूएबल चीज़ है, राइट, तो आपका अटेंशन रहेगा वहाँ पे। जब बंदे क्रिकेट मैच देखते हैं फिर नहीं देखना भाई उसके बाद रील्स। फिर मैच इंटरेस्टिंग है, पूरा ध्यान मैच के ऊपर है, चाहे फिर वो मैच टेस्ट मैच हो 5 दिन तक चले, या वनडे हो 1 दिन चले, या फिर T20 हो 3 घंटे चले। तो अगर इंटरेस्टिंग चीज़ है और आपका वैल्यूएबल है तो आप देखोगे, अटेंशन स्पैन वहाँ पे कहीं नहीं जा रहा है। तो ये कहना कि सिर्फ अटेंशन स्पैन कम हो गया, तो दैट इज़ अ मिसलीडिंग स्टेटमेंट। कम हुआ है बट किस रेफरेंस में हुआ है? लोगों को अलग अलग चीज़ चाहिए। जब मूवी देख रहे होते हैं तो ये नहीं चाहिए कि एक मूवी तरफ बदलो शॉर्ट्स की तरह, फिर बदलो दूसरी देखनी है। तो इट्स नॉट लाइक दैट। अगर वैल्यूएबल चीज़ें हैं, कंटेंट है जहाँ से आपको वैल्यू मिले, रादर मतलब हो सकता है कि इन्फॉर्मेशनल या एंटरटेनमेंट, तो आप देखोगे। जैसे मैं, बहुत सारी ऐसी वीडियोस होता है यूट्यूब के ऊपर, विकास देवी कीर्ति सर की वीडियोस होती है, तो मतलब 2-2 3-3 घंटे की वीडियोस मैं देख रहा हूँ। तो यार अगर शॉर्ट्स इतना चल रहा है, चलता भी है, मैं रील्स भी देखता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं रील्स नहीं देखता हूँ, कम देखता हूँ बट देखता हूँ। तो लेकिन वैल्यू की बात है ना, अगर आपको वैल्यू मिल रहा है उससे, रील्स से अगर आपको एंटरटेनमेंट वैल्यू मिल रहा है तो कहीं ना कहीं वो भी चाहिए। और अगर लंबे वीडियो से आपको इन्फॉर्मेशन मिल रहा है अच्छे तरीके से, तो आप वो भी चाहिए। तो बैलेंस बना के चलना बहुत ज़रूरी है। और जैसा आपने क्वेश्चन पूछा था कि मतलब ऑडियंस के साथ कनेक्ट की जहाँ तक बात आती है, तो बहुत सही बात है कि लॉन्ग फॉर्म कंटेंट में बेटर ऑडियंस बिल्ड होता है। क्योंकि अगर आप कहीं ना कहीं देखो, मूवी एक्टर्स की डिमांड कहीं ना कहीं ज़्यादा क्यों थी हमेशा से? क्योंकि
2 घंटे 3 घंटे आप पैसे दे के उनको स्क्रीन पे देखने के लिए जा रहे हो। राइट। तो इसी वजह से उनकी पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा थी। आज के टाइम पे यूट्यूब क्रिएटर्स या बाकी क्रिएटर्स की भी इसीलिए पॉपुलैरिटी बढ़ रही है कि लोगों ने चुना है उनको देखना। दे हैव सब्सक्राइब द चैनल एंड दे वांट कि मैं इस बंदे का वीडियो देखूं, एंड दैट इज़ वाई कि मतलब वो उनसे मिलते हैं या कुछ करते तो उनको लगता है अरे यार मतलब बड़ा गजब का हो गया यार, मज़ा आ गया टाइप। तो वो इसी वजह से हो पाया है। एंड सही बात है कि लॉन्ग फॉर्म कंटेंट में वो रिलेशन बिल्ड करना काफ़ी ईजी होता है एज कम्पेयर टू शॉर्ट फॉर्म कंटेंट, बट देयर शुड बी बैलेंस अराउंड इट, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म कंटेंट से आपको डिस्कवरेबिलिटी बहुत ज़्यादा मिलती है, क्योंकि एल्गोरिदम उसको पुश करता है, क्योंकि एल्गोरिदम को ही पता है कि लोग ज़्यादा क्या देख रहे हैं, है ना। तो ज़्यादा ऑब्वियसली शॉर्ट फॉर्म कंटेंट ज़्यादा कंज्यूम किया जाता है, तो दैट गिव्स यू द डिस्कवरेबिलिटी वाला एज। बट अगर आपको एज का फ़ायदा उठाना है तो फिर लॉन्ग फॉर्म कंटेंट भी बनाना पड़ेगा, ताकि ऑडियंस के साथ लॉयल्टी बिल्ड हो, एंड देन फिर आप अपने हिसाब से फिर चीज़ों को केटर कर सकते हैं। ये तो सही है यार, दोनों टाइप के कंटेंट बनाने पड़ेंगे। सो बट वही है ना कि क्या स्वीट स्पॉट है, मतलब कितने बनाने चाहिए, शॉर्ट फॉर्म कितने आने चाहिए, लॉन्ग फॉर्म कितने आने चाहिए, मतलब आपकी क्या स्ट्रैटेजी होती है यहाँ पे? मतलब ऐसा कुछ तो इसमें वो रूल जैसा तो है नहीं कि कोई रूल बना दिया कि 30% ये 70% ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्सपेरिमेंट करो, क्योंकि हर किसी के लिए अलग है। वन साइज फिट्स ऑल तो है नहीं कि एक साइज की टी शर्ट है सबको फिट आ जाएगी, तो इट्स नॉट लाइक दैट। सबके लिए अलग अलग होता है, किसी के लिए सिर्फ शॉर्ट फॉर्म चलता है, किसी के लिए सिर्फ लॉन्ग फॉर्म चलता है, किसी के लिए दोनों चलता है। तो फाइंड द बैलेंस, राइट बैलेंस, कि मतलब आपके लिए क्या बैलेंस है, तो उसके हिसाब से आप प्रेफर कर सकते हो। लेकिन मेरा ये मानना है कि शॉर्ट्स ऐसा चीज़ है कि अगर देखो आपका शॉर्ट अगर ऐसा है कि बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगता, किसी किसी क्रिएटर को, क्योंकि एक एक शॉर्ट बनाने में मान लो 2-2 दिन 5-5 दिन 1-1 महीना लग रहा है, तो ऑब्वियसली वो फिर महीने में ज़्यादा नहीं डाल पाएंगे। बट अगर आपका कंटेंट ऐसा है कि आपको बनाने में ज़्यादा मेहनत नहीं है, तो फिर कोशिश करो जितना ज़्यादा हो सके। वॉल्यूम, क्योंकि देखो 2 चीज़ का फ़ायदा होता है, एक वॉल्यूम का और दूसरा आपका कंटेंट का क्वालिटी कैसा है। तो वॉल्यूम आपको प्रोबेबिलिटी बढ़ा देता है, राइट। क्योंकि अगर आप ज़्यादा वॉल्यूम डालोगे तो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी कि आप डिस्कवरेबल, हाँ, डिस्कवर होने का प्रोबेबिलिटी बढ़ गया। क्वालिटी अच्छा होगा तो उससे क्या होगा कि भले वॉल्यूम कम है बट क्वालिटी अच्छा होने से लोग उसमें देखेंगे, रिटेंशन बढ़ जाएगा, और साथ में एक वीडियो देखने के बाद लोगों को लगेगा कि दूसरा वीडियो भी इसका देखते हैं। होता है ना, कई बार हम किसी क्रिएटर का वीडियो देखते हैं, पहली बार देखा और फिर उसके प्रोफाइल पे जाके चेक करते कि अच्छा ये और क्या डालता है, तो वो क्वालिटी की वजह से होता है। हमें कुछ पसंद आ गया, ये रिलेटेबल लग गया, तो हम फिर चेक करते हैं। तो फिर इन दैट केस क्वालिटी प्लस वॉल्यूम आपको हेल्प करेगा। तो इट्स लाइक दैट। ओके, सो ये तो ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट कि अभी कंटेंट क्रिएशन एक बज़वर्ड बन चुका है, मतलब हर किसी को कंटेंट क्रिएट करना है। तो अब ये बताओ लाइक कि सबको करना चाहिए, ये सबके लिए है, और अगर करना चाहिए तो किस तरह से करना चाहिए? मतलब लोग एक अगेन फोमो में जाकर कंटेंट क्रिएशन में घुस रहे हैं, बट दे डोंट हैव अ पाथ, दे डोंट हैव एनी लाइक आइडियलिस्टिक गोल। उनको बस लगता है कि बस करना है क्योंकि सब कर रहे हैं। तो व्हाट्स योर टेक अप, क्या रिकमेंड करते हो, और अगर करना है तो कैसे करना है? मतलब सबसे पहली चीज़ तो यही है कि जो फोमो वाली बात है तो फोमो में आके कंटेंट क्रिएशन ही नहीं, कुछ भी अगर लगता है तो मत करो, बेटर रहेगा, है ना। कि अगर आपको लग रहा है कि सब इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आप ज़रूरी नहीं है कि उसी डायरेक्शन में जाओ। अगर आपको लगता है कि इस डायरेक्शन में जाके ज़्यादा फायदा होगा तो उसमें जा सकते हो, बट हाँ, अगर आपको लगता है कि यही डायरेक्शन सही है और इसी में ज़्यादा लोग जा रहे हैं तो जाओ, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो कंटेंट क्रिएशन भी ऐसा होता है, सबको लगता है कि यार बहुत ज़्यादा लग्जूरियस लाइफ है, बहुत ज़्यादा हाइप है, बहुत ज़्यादा लोग ऐसे पूछते हैं कि भाई ये वो, तो टू सम एक्सटेंट इट इज़ देयर, बट एट द सेम टाइम क्या सब कोई वो कर सकते हैं? तो द आंसर इज़ नो। अगर हर बंदा कंटेंट क्रिएट करेगा तो फिर देखेगा कौन? अगर हर कोई सिर्फ बेचेगा तो खरीदेगा कौन? लेकिन एट द सेम टाइम अगर किसी को लग रहा है कि उसको परस्यू करना चाहिए और उसको लगता है कि उसके अंदर ये क्वालिटी है, या उसको लगता है कि उसके पास ऐसी चीज़ें जो शेयर कर सकता है, तो फिर कोई रोक नहीं रहा आपको, फिर आपको स्टार्ट करना चाहिए और फिर अपने आप को ट्राई देना चाहिए। तो दैट इज़ समथिंग आई शुड से कि मतलब अगर आपको लग रहा है तो देन गिव इट योर 100%। फिर मत सोचो कि रिजल्ट आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, फिर बस एफर्ट डालने के बारे में सोचो, और फिर देखो रिजल्ट आए तो अच्छा है, नहीं आए तो भी बहुत कुछ सीख जाओगे। जैसे मैंने स्टॉक्स के ऊपर जो वीडियो बनाता था, मैं स्टॉक्स एंड फाइनेंस के ऊपर 200 से ज़्यादा वीडियो बनाया, नहीं चला, मैक्सिमम वीडियो नहीं चला, बट काफ़ी कुछ सीखा ना मैंने उसको बाद में कंटेंट जब दूसरे चैनल में यूज़ किया या लाइफ में भी मैं बाकी जगह पे यूज़ किया उसको। तो इट्स लाइक दैट। और कंटेंट आप बनाते हो तो आपको बहुत फ़ायदा होता है। मनी को लेके लोग बहुत सारे सोचते हैं कि यार पैसा आ जाएगा, ये हो जाएगा, बट दैट शुड बी द बाय प्रोडक्ट। यू शुड नॉट लुक इट एज अ प्रोडक्ट कि मतलब ये चाहिए इसके लिए करना है, नहीं। अगर आप उसको सोच के करोगे देन कहीं ना कहीं आप भटक जाओगे, और नहीं आएगा तो फिर आप सोचोगे कि नहीं करते, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि आज शुरू किया और तुरंत पैसा आने लगा, ऐसा नहीं होता है। सो बट वही है कि आप इसको लेके चलो कि
करना है, एफर्ट डालो, लंबा टाइम लगेगा बट रिजल्ट मिलेंगे अगर आप अच्छा कुछ कर रहे हो तो इट्स लाइक दैट। ये तो सही है, मतलब आई ऑल्सो थिंक कि कंटेंट क्रिएशन सबके लिए नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आती है ना, लाइक दैट्स कॉन्फ्लिक्टिंग, कि आज के टाइम में यू हैव ऑल्सो हर्ड कि अपना ब्रांड बनाओ। अगर तुम यूट्यूब पे नहीं कर रहे हो लेकिन तब भी ब्रांड बनाओ, ट्राई टू मेक योर ब्रांड, कहीं तो बनाओ। तो ब्रांड बिल्डिंग पे आपका क्या टेक है? कि ब्रांड बिल्डिंग तो सबके लिए है, मतलब आइडियलिस्टिकली, बट वही है कि ब्रांड बिल्डिंग, यू मेड योर ब्रांड, वी ऑल नो विनीत कुमार इज ब्रांड, मतलब यू मेड योर ब्रांड, यू हैव अ कम्युनिटी ऑफ 3 लाख पीपल, योर इज ब्रांड। तो आप अपना अभी आप एक मर्चेंडाइज सेल करते हो अबाउट विनीत टी शर्ट, सपोज दैट्स अ ब्रांड यूर सेलिंग, राइट? और वो ब्रांड बेस्ड है आपके ऊपर। तो व्हाट्स योर टेक ऑन ब्रांड बिल्डिंग? और अगर किसी को ब्रांड बिल्डिंग परस्यू करनी है, नॉट कंटेंट क्रिएशन बट ब्रांड, तो वो कैसे होगा? क्योंकि आई थिंक ये अभी बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है अभी सोसाइटी का। हर एक बच्चा, हर एक स्टूडेंट जो भी कॉलेज में, वो अपनी ब्रांड बिल्डिंग पे फोकस कर रहा है, नॉट ओनली कंटेंट क्रिएशन बट अ ब्रांड। इवन इफ यू डू अ स्टार्टअप, अभी आपको एक ब्रांड चाहिए अपना, क्योंकि अभी आप देख रहे होगे जो बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर्स है, दे आर बिकमिंग यूट्यूबर्स। लेकिन वही हो रहा है कि जो चीज़ पहले यूट्यूबर बन के जो स्टार्टअप करता था, अब वो स्टार्टअप पहले कर रहा है देन यूट्यूब में आ रहा है। तो वो अभी अपना ब्रांड एक्सप्लोर कर रहे हैं सिंस दो जो फेम मिलने लगा है शार्क टैंक से और अदर प्लेटफॉर्म से। सो क्या टेक है आपका उसमें? मतलब इसमें बहुत अच्छी चीज़ ये है कि ब्रांड बिल्ड लोग क्यों करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आज अगर देखोगे आप, तो पहले कन्वेंशनल तरीके क्या थे? आपके घर में अगर कोई न्यूज़ आ रही है तो कहाँ से आती थी? न्यूज़पेपर से, Right. रेडियो से, या फिर टीवी चैनल्स पे न्यूज़ एंकर बातें बता रहे होते थे। आज के टाइम पे वो चेंज हो गया है। आज के टाइम आपके फ़ोन में सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। इंस्टाग्राम पे आपने सब जान लिया कि अच्छा क्या हो रहा है, ट्विटर पे आपने सारी न्यूज़ जान ली, यूट्यूब पे आपने सब देख लिया। तो द इंफॉर्मेशन दैट एवरी वन इज गेटिंग फ्रॉम इज़ योर मोबाइल फ़ोन, ठीक है? वो स्क्रीन से सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है। तो अगर आपका वो इन्फॉर्मेशन स्क्रीन पे आप नहीं दे पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप कुछ चीज़ें लैक कर रहे हो। जैसे आपने स्टार्टअप फाउंडर्स की बात की कि आप वो यूट्यूब के ऊपर या बाकी चीज़ों के ऊपर, प्लेटफॉर्म के ऊपर बिल्ड कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको भी पता है कि आज की दुनिया, आज की जनता फ़ोन देखती है, फ़ोन चलाती है, तो अपने को वहाँ पे बार बार दिखना है। पहले प्रमोशन कैसे होता था कि न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल छपवा दिया कि यार एक पूरा फ्रंट पेज इसके बारे में होगा, तो लोग पढ़ते भी थे, तो लोग सारे अरे आज के पेपर में देख रहे हो इसके बारे में छपा है। बट आज वो चेंज हो गया है। आप मेरे को बताओ लास्ट टाइम आपने कब न्यूज़पेपर पढ़ा था? अगर आप नहीं पढ़ते हो तो नहीं पढ़ते लोग। आज की जनता तो और कम पढ़ती है, फिर भी हमसे पहले वाले लोग तो फिर भी पढ़ ले, बट आज की जनता नहीं पढ़ती है। आज की जनता स्क्रीन पर सब देखती है। तो अगर आपको आज ब्रांड बिल्ड करना है, ब्रांड बिल्ड क्यों करते हैं लोग? सेल करने के लिए कुछ ना कुछ बिल्ड करके, या तो सिर्फ कंटेंट क्रिएटर बन गए, या ऐसा कुछ तो करना है, ठीक है? एक तो कंटेंट वाली वैल्यू हो गई, या तो हो सकता है आप जेन्युइन कोई प्रोडक्ट लाना चाहते हो। और ऐसा नहीं कि कोई प्रोडक्ट ला रहा है तो कोई गलत बात है, हो सकता है वैल्यूबल प्रोडक्ट। आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हो, चाहे वो ग्रोसरी की स्टोर से हो गई, चावल दाल, तो खरीद रहे हो ना वो, तो हो सकता है कल को ऐसा कोई प्रोडक्ट आपका जो क्रिएटर आप जिसको देख रहे हो वो लेके आता है, तो हो सकता है वो वैल्यूएबल हो। बट वो लोगों को पता कैसे चलेगा कि वो तुम ये बेच रहे हो या तुम ये वो कर रहे हो? तो उसके लिए विजिबिलिटी चाहिए ना, मार्केटिंग करनी होगी, मार्केटिंग करनी पड़ेगी। तो अगर जब आपका खुद का ब्रांड होता है तो देन यू डोंट नीड, आपके पास ऑलरेडी चैनल आ गया जिसके थ्रू आपको लोग देख रहे हैं, एंड आपको पता है कि ये लोग हैं जो मेरे पोटेंशियल वो कस्टमर हो सकते हैं। तो इट्स लाइक दैट। जैसे वो निश हेयर वाली, मुझे नाम नहीं पता उसका क्या नाम है, शार्क टैंक पे भी आई थी वो, निश हेयर उनका कंपनी का नाम है। तो वो अपने सारे, जैसे उसने उनका बाल का कुछ तो है, लेडीज़ के बाल का विक्स वाला कुछ तो है, एग्जैक्टली मुझे टर्म्स नहीं पता है। तो वो बेचती है, ठीक है? एंड यार उसने अपना बिल्ड कैसे किया? अपने कंटेंट के थ्रू बिल्ड किया, क्योंकि मतलब अपने पे लगा के दिखाती, फिर ये कर रही है, वो कर रही है, लोगों को जाके दिखा रही है, एंड फ्रॉम देयर ऑन उसने अपना बिल्ड किया। तो बिल्डिंग ऑन पब्लिक काफ़ी हेल्प किया उसको। तो अगर कोई भी कुछ करना चाहता है, अगर उसकी विजिबिलिटी चाहिए तो बिल्ड करना पड़ेगा। और एक बार विजिबिलिटी आ जाती है तो आज के टाइम पे आपको पता है अटेंशन इज पावर। तो अटेंशन आपको कहाँ से मिलेगा? लोग आपको देख रहे हैं तभी तो अटेंशन मिलेगा। और एक बार आपके पास वो आ गया, देन यू कैन डू व्हाट यू वांट टू। So for that reason you have to build in public. Not you have to, but you should build in public. It's like that. So let's talk about build in public. So like build in public basically means कि आप कुछ भी बना रहे हो तो आप उसको दिखा रहे हो कि देखो मैं, मेरा ये अचीवमेंट है आज का, ये कल का, मतलब ये डेली बेसिस पे अपडेट दे रहे हो योर ऑडियंस के साथ। अगेन इंगेजमेंट, एक फैमिली, एक रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हो। तो विनीत बताओ कि वो कैसे हो सकता है, बिल्ड इन पब्लिक कैसे कर सकते हैं? क्योंकि आपका मतलब ब्लॉग जो था वो भी एक बिल्ड इन पब्लिक था, आप कंटिन्यूअस लाइव दिखा रहे हो, ऑडियंस को एंगेज कर रहे हो, तो कैसे होगा? मतलब इसका सबसे अच्छा एग्जांपल तो आप देखो वो 75 हार्ड चैलेंज वाला अंकित है। अंकित, उन्होंने यार 75 हार्ड चैलेंज 2 बार किया। अच्छा। और देखो उन्होंने जब स्टार्ट किया था
और जब एंड हुआ तो ज़मीन आसमान का फ़र्क था। कहाँ से स्टार्ट किया था और उसके बाद मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स, मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स एंड एवरीवन गॉट कनेक्टेड। यार ये बंदा आज क्या करेगा, 42nd डे पे होगा कि नहीं होगा इससे, Right. 53rd डे पे इससे होगा कि नहीं होगा। सो एवरीवन गॉट कनेक्टेड, एवरीवन वांटेड टू चेक कि यार आज कर पा रहा है या नहीं, कल कर पाएगा या नहीं। सो बिल्डिंग पब्लिक का वो फायदा होता है, लोग आपके साथ कनेक्ट हो जाते हैं। जैसे जो व्लॉग्स वाले लोग होते हैं, चैनल होते हैं जो डेली व्लॉगिंग करते हैं, मैंने तो खैर डेली व्लॉगिंग नहीं की है मोस्टली, और जो डेली व्लॉग बनाते हैं उनके साथ ऑडियंस का कनेक्शन हो जाता है कि यार ऑडियंस को देखना है कि आज क्या हुआ इसकी लाइफ में, आज क्या हो गया भाई, मतलब आज जो भी हुआ भले वो नॉर्मल चीज़ है, आप पहली बार देखोगे आप बोलोगे ये क्या कर रहा है भाई, ये खाना खाया कि कुत्ते को घुमाया क्या दिखा रहा है। बट जो उनकी ऑडियंस कस्टमर है, लॉयल कस्टमर है, सॉरी ऑडियंस है, तो उनको देख रहा है वो कि आज उसने क्या किया, क्या खाया, लैब गया नहीं गया। हाँ, सो दे वांट टू सी इट, सो इट्स लाइक दैट, ठीक है। और इसके अलावा जैसे यही होता है कि मतलब जैसे आपने सीरियल्स देखा होगा, तो जैसे हमारे घर में जैसे जो भी लेडीज़ होती है, अभी तो मुझे पता नहीं कितना देखते हैं, जब हम छोटे थे उस टाइम पे तो इंटरनेट वाला कम था, उस टाइम पे आया था धीरे धीरे, बट जब हम बिल्कुल छोटे थे तो उस टाइम पे सीरियल्स काफ़ी ज़्यादा चलते थे घरों में, तो लेडीज़ बैठ के देख रही होती थी। तो क्यों देखती थी, वो कनेक्शन हो गया सीरियल के साथ। अब कल देखना है कि कल उसकी सास ने बहू को डांटा या नहीं डांटा, या कल चने डाले नहीं हाँ डाले। कल क्या हुआ, तो वो एक कनेक्शन हो जाता है कि यार कल क्या होगा, कल उसकी लाइफ में क्या होगा। दैट इज द कनेक्शन दैट यू बिल्ड विथ योर ऑडियंस। तो बिल्ड इन पब्लिक का वो फायदा होता है कि पब्लिक आपके साथ जुड़ जाती है कि यार इसकी लाइफ में क्या हो रहा है, कुछ अच्छा कर रहा है तो बहुत बहुत अच्छे लोग होते हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं कमेंट्स में या बाकी तरीके से, कुछ बुरे लोग होते हैं जो आपको हेट करते हैं, आप अच्छा कर रहे हो तो भी गाली देंगे, बुरा कर रहे हो तो देंगे ही देंगे। बट यू शुड टेक बोथ एज मोटिवेशन। कोई अच्छा बोल रहा है, यू शुड बी लाइक मेरे को और अच्छा बुलवाना है लोगों से, और अच्छा कैसे बोलेंगे, मेहनत करूंगा मैं और। कोई बुरा बोल रहा है, यू शुड बी लाइक अच्छा बुरा बोल रहा है, मैं और मेहनत करूंगा और बेटर बनूंगा। सो इट शुड बी लाइक दैट। तो वो एक ओवर टाइम अगर आप बिल्ड करते हो इन पब्लिक, सो पीपल गेट कनेक्टेड टूवर्ड्स यू, एंड जब आपसे लोग कनेक्ट हो जाते हैं तो दैट गिव्स यू कंपेरेटिव एडवांटेज। अगर मैं और आप बैठे हैं यहाँ पे एंड आपको दुनिया भर के लोग जानते हैं, मुझे कोई नहीं जानता है, तो हम दोनों कुछ अगर बेचना स्टार्ट करें, ठीक है, या कुछ भी करना स्टार्ट करें, तो किसको ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, ऑब्वियसली आपको, क्योंकि आपको लोग जानते हैं। सो इट हेल्प्स इन दैट वे। राइट, दैट्स ट्रू, दैट्स वेरी ट्रू। एक्चुअली वो हो रहा है अभी, मतलब ये अभी स्टार्टअप वर्ल्ड में ही बहुत ज़्यादा हो रहा है कि लोग कंटेंट के साथ साथ अपना स्टार्टअप चला रहे हैं सो दैट कि एक एंगेजमेंट है एंड उसको डाइवर्ट कर देते हैं अपने प्लेटफॉर्म पे। अच्छा विनीत, यू मेंशन अबाउट फीडबैक्स, तो मतलब जो कमेंट सेक्शन होते हैं उसमें बहुत बार बहुत अच्छी चीज़ें आती है जो बहुत मोटिवेट करती है, पुश करती है, लेकिन कभी ऐसा भी लगता है यार कुछ गलत कर रहा हो क्या। सो माय क्वेश्चन इज कि हाउ यू प्रोसेस पेन, कि कभी कुछ ऐसा होता है तो हाउ यू प्रोसेस दैट। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है यार। मतलब जैसे मेरे साथ तो एक चीज़ में मैं थोड़ा सा लकी बोलूँगा अपने आप को कि ज़्यादातर टाइम मेरे को अच्छे कमेंट्स आते हैं। Okay. ज़्यादातर टाइम, आई एम नॉट टॉकिंग हमेशा, ऑल द टाइम, ज़्यादातर टाइम मेरे को अच्छे कमेंट्स आते हैं एंड आई प्रोसेस देम। कि ठीक है, शुरू में बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता था कि यार अरे यार ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं, अच्छा आ रहे हैं, मतलब बिल्कुल खुशी बहुत ज़्यादा हो रही है, एंड देन कोई बुरा कमेंट आ गया तो बहुत उदास हो गया, बहुत सैड हो गया। बट ओवर टाइम आई हैव डेवलप्ड, थोड़ा सा जो थिक स्किन वाली बात की थी कि आपको डेवलप करना पड़ता है। कोई कुछ अच्छा बोले दैट्स ओके, उनको अच्छा लगा थैंक यू बोलो, खत्म। कोई कुछ बुरा बोले उसको भी थैंक यू बोलो, ठीक है यार, तुम्हारी मर्जी, तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा है, गुड फॉर यू। एक बार लेकिन मेरे साथ ऐसा हुआ था, एक ऐसा इंसिडेंस हुआ था जहाँ पे मेरे को बहुत ज़्यादा हेट कमेंट्स आए थे, बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा। ओके, एंड दैट वाज कंटेंट क्रिएशन के टर्म्स में बात करें तो दैट वाज माय लोवेस्ट पॉइंट। ओके, मतलब मेरे को लगा था कि यार मतलब मैं क्या कर रहा हूँ यार, इतनी बुरी बातें लोग क्यों बोल रहे हैं। एंड मैंने क्या था, मैंने एक मेंटोरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया था टू हेल्प स्टूडेंट्स। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था कि मैं लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ, स्टूडेंट्स की हेल्प करना चाहता हूँ, बट दे फाइंड इट कि नहीं यार, मतलब हो सकता है प्राइस पॉइंट का थोड़ा इशू रहा हो क्योंकि उनको सब कुछ फ्री में चाहिए होता है, बट दैट इज़ नॉट पॉसिबल। ये चीज़ मैं यहाँ पे एड्रेस भी करना चाहूँगा। अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर को देख रहे हो तो देखने के तो पैसे नहीं लगते वीडियो में, लेकिन मान लो अगर वो कोई प्रोडक्ट या कोई भी चीज़ लॉन्च कर रहा है तो भाई उसके पीछे मेहनत लगती है, उसके पीछे ट्रेडिंग लगती है। हाँ, ट्रेडिंग टाइम एंड स्किल्स एंड एवरीथिंग। अगर मान लो आपने कोई चीज़ लॉन्च की तो उसमें आप लोगों को एम्प्लॉय करोगे, उसमें पैसा लगता है, तो आप ऐसा नहीं सोच सकते कि यार मेरे को फ्री में चाहिए। अगर आप एक स्टूडेंट हो या आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो एंड मैं अगर आपको ये बोल दूं कि यार
आप फ्री में कर दो, या आपके माँ बाप फ्री में काम क्यों नहीं करते हैं, तो फ्री में काम करने को बोलो, तो नो वन वुड एग्री टू दैट। बट जब कंटेंट क्रिएटर की बात आती है तो दे शुड फील लाइक कि यार मेरे को सब चीज़ फ्री में चाहिए। दैट इज़ नॉट पॉसिबल। हम अपने एंड से कोशिश करते हैं कि जितना हो सके सब करे, बट अगर आप किसी चीज़ में अपना टाइम डाल रहे हो, पैसा डाल रहे हो, सब कुछ डाल रहे हो, टीम लगा रहे हो, टीम बना रहे हो, तो देन ऑब्वियसली उसमें आपके पास दुनिया भर का पैसा तो है नहीं, या आपके पास कोई फ्री मनी छापने की मशीन तो है नहीं कि मैं छापते जाऊँ और आपको देते जाऊँ। तो इट्स नॉट लाइक दैट। तो उस केस में डेफिनेटली उस चीज़ की वैल्यू होगी, तो मॉनेटरी वैल्यू होती ही है। आपको कोई भी चीज़ फ्री में नहीं मिलता। आप किराने की दुकान में जाके ये नहीं बोल सकते कि मैं आपके पास से हमेशा से सामान लेता है तो आज मेरे को फ्री में दे दो। दे देगा बट उधारी में लिख देगा, कल चाहिए पैसा, आज भले ना आज के लिए ले लो। हाँ, तो इट्स लाइक दैट, आपको देना ही पड़ेगा। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि फ्री में मिल जाएगा? नहीं मिल सकता है। मतलब अगर किसी चीज़ के पीछे वैल्यू है तो आपको वैल्यू देनी पड़ेगी। और जिसकी मेंटालिटी वो फ्री वाली होती है ना कहीं वो ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाता है। मेरा ये नोटिस रहा है। आपको अगर किसी चीज़ में वैल्यू है तो आपको चुकाना पड़ेगा, वो वैल्यू देना पड़ेगा, वरना आप वैल्यू नहीं करोगे लोग चीज़ों की या लोगों की। ऐसा होता है ना, अगर कोई इंसान हमेशा आपके लिए अवेलेबल होता तो कहीं ना कहीं उसकी वैल्यू घट जाती है। तो कोई चीज़ अगर आपको फ्री में मिल रही है, अगर फॉर ग्रांटेड हो गया यार ये तो देगा ही वो सामान, तो वैल्यू नहीं रह जाती फिर उस चीज़ की, आप कदर नहीं करते हो। बट अगर आपने किसी चीज़ के लिए पैसे दिए हैं या खर्च किया है तो आप फिर उसको वैल्यू करते हो। तो इट्स लाइक दैट। और अगर आपके माँ बाप, आपके बड़े भाई बहन या आप खुद अगर फ्री में काम नहीं कर रहे हो तो दूसरे से क्यों एक्सपेक्ट करते हो कि यार आपको फ्री में देगा? तो उस चीज़ पर मेरे को काफ़ी हेट कमेंट्स आए थे। एंड मे बी प्राइस पॉइंट का मैंने बोला कि इशू हो सकता है कि चलो महंगा हो गया, बट उससे ज़्यादा लोगों का इशू क्या था कि फ्री में चाहिए। तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। आई थिंक अभी मार्केट थोड़ी मैच्योर हुई है, लाइक अभी जो ऑडियंस है वो पे करने को रेडी है, बिकॉज ये जो कोर्सेज का चला है अभी लास्ट के 1-2 साल में, जैसे लोग सेल कर रहे हैं स्मॉल कोर्सेज बनाकर 500, 1000, उस समय आई थिंक मार्केट इतनी अवेलेबल नहीं थी, और अभी वो मेंटरशिप के लिए पे कर रहे हैं। जो आपने बोला बहुत सारे यूट्यूबर्स कर रहे हैं मेंटरशिप प्रोग्राम। नहीं मतलब उसमें अलग अलग चीज़ें हैं, मैं उसमें ज़्यादा डीप डाउन तो नहीं जाना चाहूँगा, बट ठीक है, मतलब ज़्यादा इस पर डिस्कशन ना किया जाए तो बेटर है, वरना काफ़ी लोग ऑफेंड भी हो जाते हैं। आई डोंट वांट टू ऑफेंड एनीवन यार। नहीं यार, मतलब देखो अगर कोई मेहनत करता है यार तो उसको उसका पे तो मिलना चाहिए। अगर आप भी कुछ वर्क करते हो तो उसका तो एक्सपेक्ट करोगे ना कुछ तो मिले। मतलब मैंने मतलब जेई के बाद, 12th के बाद मैंने 2 महीने कोचिंग ट्यूशन ली थी बच्चों को, तो मेरे को मंथली 3000 मिलता था। तो ये जस्ट थिंक कि 3000 के लिए मैं 1 महीना कंटिन्यू जा रहा हूँ, लाइक मान लो कि 25 दिन तो मिनिमम जाता था। तो इतना एफर्ट डालने के बाद भी आर गेटिंग 3000 रुपीज़, तो आप समझो कि अगर एफर्ट डालोगे यार तो कुछ तो आपकी एक्सपेक्टेशन होगी। फ्री आज के टाइम पे यू ऑल्सो नो कि नहीं होता कुछ। तो आई थिंक वी हैव टू कम आउट ऑफ दैट माइंडसेट कि फ्री मिल जाएगा। ऑल्दो फ्री कंटेंट बहुत अवेलेबल होता है, लेकिन व्हेन यू आर ट्राइंग टू गेट समथिंग एक्सक्लूसिव तो आपको थोड़ा उसके लिए यू हैव टू पे। जैसे इसमें मैं एग्जांपल देना चाहूँगा, अभी मैंने रिसेंटली किसी क्रिएटर का तो स्क्रीनशॉट देखा था, जहाँ पे एक कस्टमर या एक ऑडियंस का बंदा उससे बोल रहा था कि कोर्स के बारे में, तो उसने बोला कि यार कोर्स बहुत महंगा है आपका, इसकी प्राइस मतलब 1/10 कर दो, ऐसा कुछ तो 3000 का था तो 300 कर दो, बिकॉज वी कैन अफोर्ड ओनली 300। तो इट वॉज लाइक दैट। तो उस बंदे ने क्या किया, उसको एक मैसेज दोबारा किया कि वी आर लुकिंग फॉर एन इंटर्न, तो हाउ अबाउट यू सेंड मी योर रेज्यूमे, तो देन वी कैन लुक इनटू इट। उसने अपना रेज्यूमे वगैरह भेजा, एंड देन उसने पूछा क्रिएटर ने कि लाइक व्हाट इज़ योर सैलरी एक्सपेक्टेशन, मतलब कितना एक्सपेक्ट करते हो स्टाइपेंड। तो उसने बोला बेस्ड ऑन माई स्किल्स एंड एक्सपीरियंस आई एक्सपेक्ट लाइक लगभग 35,000 to 30,000 करके, मतलब बेस्ड ऑन माई स्किल। तो क्रिएटर ने उसको दोबारा रिप्लाई किया कि बट वी कैन ओनली अफोर्ड 1000, तो प्लीज़ 1000 में कर लो। तो इट्स नॉट लाइक दैट ना। आप समझ रहे हो कि आप क्या अफोर्ड कर सकते हो क्या नहीं। तो डेफिनेटली अफोर्डेबिलिटी पे बात आती है, बट अगर आप सिर्फ ये सोचो कि मैं इतना अफोर्ड कर सकता हूँ तो इसका प्राइस ये हो जाना चाहिए, दैट इज़ नॉट देयर। अगर मान लो आपके पास 10 लाख रुपए, आपको एक गाड़ी खरीदनी है, तो फेरारी के शोरूम में जाके खड़े होकर ये नहीं बोल सकते ना कि यार मैं 10 लाख अफोर्ड कर सकता हूँ तो तुम अपनी गाड़ी का दाम 10 लाख कर दो। दैट इज़ नॉट पॉसिबल। 10 लाख में फिर आपको 10 लाख वाली गाड़ी मिलेगी, फिर आप 50 लाख 1 करोड़ वाली गाड़ी क्यों देख रहे हो? इट्स लाइक दैट। राइट, दैट्स ट्रू। आई थिंक अब ऑडियंस थोड़ी मैच्योर हो रही है तो ये चीज़ रिपीट नहीं होगी। एंड यार टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर ऐसा लगता भी है ना कि प्राइस ज़्यादा है, यू शुड से डायरेक्टली। हाँ, प्राइस वाली बात जैसे वही है कि अगर आपको प्राइस ज़्यादा लग रहा है तो आप उस पर बोलो, आप क्रिएटर को क्यों गाली दे रहे हो? दैट्स रॉन्ग, क्योंकि वो बंदा आपके लिए कुछ करना चाह रहा है, तो इस तरह से करना दैट्स रॉन्ग। बट आई थिंक कि अभी नहीं होता ये चीज़, बट फिर भी जिनके साथ हुआ है दैट दे नो द पेन। सो यार उसके लिए यार वी नीड, आई थिंक कि दैट थिंग विल नेवर हैपन विद यू।
आई होप सो. एंड लाइक थिंग इज कि व्हेन यू आर डूइंग समथिंग विद गुड इंटेंट ना, और जब वो बैकफायर करता है एग्जैक्टली, तो बुरा लगता है. दैट वाज माय, इसीलिए मैंने बोला कि वो मेरे लिए लोएस्ट पॉइंट था, कि मुझे लगा कि यार मैं तो अच्छी चीज़ कर रहा हूँ. मैं एग्री करता हूँ कि शायद प्राइस पॉइंट थोड़ा ज़्यादा हो गया होगा, मैं उस पर डिसएग्री नहीं कर रहा हूँ, या फिर मैं नहीं बोल रहा कि नहीं नहीं मैं तो बहुत अफोर्डेबल था, बिल्कुल ऐसा था. बट एट द सेम टाइम माई इंटेंशंस वेर राइट, और आई वांटेड टू हेल्प. इवन मैंने कुछ स्टूडेंट लिए भी थे, ओके. प्राइसेस कम करके ही लिए थे, एंड दे परफॉर्म रियली वेल. तो लोगों को लगता है कि अगर मेंटोरशिप नहीं चल रही है तो पहली बात वो गलत है. आपने कोई चीज़ ट्राई नहीं किया, आप कैसे बता सकते हो कि वो अच्छा है या बुरा? कोई चीज़ यूज़ करोगे तभी तो पता चलेगा कि अच्छा है या बुरा. तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और लोगों ने यूज़ किया, हेल्प मिला उन्हें, तो आई एम ग्लैड कि दैट हेल्प देम. और मतलब मैंने जो सोचा था वो चीज़ वर्कआउट की. दैट्स द रिव्यूज आर गुड. आई थिंक ये वो इनिशियल जब होता है ना, फर्स्ट टाइम एक पायलट रन करते हो तो थोड़ा ये होता है, स्पेक्टिसिज्म होता है. बट वंस यू क्रैक द आइस ना, आप रिव्यूज दिखाते हो कि देखो इन्होंने परफॉर्म किया है, तो फिर आई थिंक कि ऑडियंस और भी एंगेज होता है कि हाँ यार इन्होंने किया है, अच्छा ही होगा, तभी मैं भी लेता हूँ. वही बिल्ड इन पब्लिक वाली बात है. बिल्ड इन पब्लिक वाली बात हो सकता है. वहाँ पे कम्युनिकेशन इशू आ गया होगा, मिस इंटरप्रेट किया लोगों ने, बिकॉज जनरली लोग भी समझ जाते हैं इंटर्न के साथ, बट कभी कभी कुछ तो बैकफायर कर जाता है. थी उसमें कुछ कुछ चीज़ें, बट लेट्स नॉट गेट इनटू दैट. Okay then. So Vineet, since you are creating content since last 2 years or 2.5 years, so how you sustain with the ideas, keep going with the ideas, नए ideas कैसे लाते हो? क्योंकि sustain करना as a content creation I think बहुत tough journey होती है. How you do that? मतलब सबसे पहले इसमें आपको ये देखना पड़ता है कि what things are working for you, मतलब कौन सा कंटेंट ऐसा है जो आपके लिए चल रहा है और कौन सा जो नहीं चल रहा है, ताकि आपको अपने हिसाब से पता चल जाए चीज़ें. एंड देन वहाँ से आप ये फिगर आउट कर सकते हो कि अच्छा ये चीज़ें चल रही है तो मैं इसको रिप्रोड्यूस कर सकता हूँ. या फिर आप क्या कर सकते हो, अपने सिमिलर नीश में देख सकते हो कि बाकी क्रिएटर्स क्या वीडियो डाल रहे हैं, एंड देन वहाँ से आप आइडियाज़ ले सकते हो. तो जब आप मतलब आइडिया आउटसोर्स करते हो कि अच्छा उनकी भी देख ली, मतलब वो क्या देख रहे हैं, क्या देखना चाह रहे हैं आपकी ऑडियंस, तो फिर वहाँ से फिर आइडियाज़ आप जनरेट कर सकते हो. कई बार ऐसा होता है कि आइडिया नहीं आता है, बट फ्रॉम आप दूसरे क्रिएटर्स से आइडिया आप ले सकते हो, मतलब वहाँ से हेल्प हो जाती है काफ़ी हद तक. और क्रिएटर्स की आपस में बॉन्डिंग ऐसी होती है, लाइक ये एनवी होती है, मतलब जो भी क्रिएटर्स होते हैं सेम डोमेन के, मान लो सपोज आईआईटी बॉम्बे के, तो व्हाट द रिलेशनशिप बिटवीन देम, आपस में कैसा होता है? अच्छा ही होता है. मतलब जैसे मैं बताऊं, जैसे मेरे से पहले ऋषि और एकनूर मेरे से ज़्यादा पहले से उन्होंने कंटेंट स्टार्ट किया था आईटीबी के अंदर, तो वो मेरे से पहले एस्टैब्लिश्ड है. तो मैं जब स्टार्ट करता था तो किया था मैंने, और मेरे थोड़े नंबर्स बढ़ गए थे. तो मेरे को जो चीज़ें नहीं समझ में आती थी, या मेरे को लगता था कि यार ये कहाँ से जानूँ, कैसे पूछूँ, किससे पूछूँ, तो एट दैट टाइम ऋषि और एकनूर को मैं कभी कभी मैसेज कॉल कर लेता था. एंड आई एम ग्लैड कि मोस्ट ऑफ द टाइम दे वर रेडी टू हेल्प. मतलब उन्होंने बताया कि अच्छा ऐसे कर सकते हैं, वैसे कर सकते हैं. अब तो काफ़ी टाइम हो गया, आई गेस 1.5-2 साल से ज़्यादा टाइम हो गया वो बात को, बट या आई एम ग्लैड कि उन्होंने हेल्प किया. तो अच्छे रिश्ते होते हैं. आई थिंक ये वो आपस में जो होता है ना कि सेम डोमेन में सपोर्टिंग नेचर होता है, ये एक कम्युनिटी होती है, क्योंकि एक एक्सक्लूसिव ग्रुप है जहाँ पे बहुत फ्यू क्रिएटर्स हैं, तो आई थिंक वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं ग्रो करने में. करे तो अच्छा है मेरे हिसाब से तो. और इसके अलावा मेरे से भी काफ़ी लोगों ने पूछा, मैंने भी जो मेरे को पता था मैं तो भाई उसके हिसाब से बता देता हूँ कि ये कर सकते हो, वो कर सकते हो. इट्स लाइक दैट. यार इवन यहाँ पे आई वांट टू मेंशन कि विनीत भैया ने मेरे को भी गाइड किया था, मतलब आई आल्सो कम अप टू हिम विद सम क्वेश्चंस. मेरे को याद है आपको मैंने इंस्टा से रिगार्डिंग सबसे पहले कॉल किया था कि भैया थोड़ा गाइड कर दो. जिम में फिर अपन मिले थे, देन वी डिस्कस्ड. सो मतलब ये कम्युनिटी वाली चीज़ बहुत सही होती है, दैट यू कैन सेम डोमेन में जो होते हैं ना क्रिएटर्स, वो एक दूसरे को गाइड भी कर देते हैं अबाउट स्मॉल थिंग्स. बट हाँ, कंपटीशन हमेशा होता है, हेल्दी कंपटीशन हमेशा होता है, और अगर तुम एक्सेप्ट नहीं भी करते हो तब भी होता है. डेफिनेटली. मतलब आई बिलीव इन हेल्दी कंपटीशन. मतलब आपको कंपटीशन रहना चाहिए. अगर आप कंपटीशन नहीं है तो कंपटीशन के दो तरीके हो सकते हैं. या तो आप खुद से कॉम्पीट कर सकते हो कि लेट मेक माई सेल्फ बेटर, या अपने पुराने नंबर्स को बीट करते हैं, या आप अपने किसी और से कर सकते हो, बट दैट शुड बी इन अ हेल्दी वे. मतलब कंपटीशन किस तरीके से हो सकता है कि मैं भी दौड़ रहा हूँ, वो भी दौड़ रहा है, जो ज़्यादा तेज दौड़ा वो बेटर है, या जो ज़्यादा आगे निकल गया वो बेटर हो गया किसी तरीके से. अब ये नहीं कि मैं भी दौड़ रहा हूँ, वो भी दौड़ रहा है, मैंने उसको गिरा दिया वो दौड़ ही ना पाए. तो दैट शुड नॉट बी देयर. तो हेल्दी कंपटीशन शुड बी देयर कि एवरीवन शुड हैव मतलब फ्रीडम, और एक दूसरे की आप हेल्प कर रहे हो, पर एट द सेम टाइम यू फील लाइक कि मेरे को बढ़िया करना है. सबसे दोनों ग्रो हो जाता है. आई थिंक समटाइम्स ऐसा भी होता है ना कि स्पेंड टू मच टाइम उसको खींचने में पीछे. हाँ, वो नहीं होना चाहिए. वो नहीं होना चाहिए. अच्छा विनीत, डू यू हैव एनी मेंटर्स व्हेन यू आर लाइक ऐसा कंटेंट क्रिएशन में थे, डू यू हैव एनी मेंटर्स जो जिन पे आप रिलाई करते हो कि भैया
जो उन्होंने इस्टेब्लिश हो, कहीं बाहर के हो, या कोई मेंटर्स हो जो गाइड कर देते हो इन चीज़ों के रिगार्डिंग आपको? मतलब यार मेंटोर एज सच तो मैं बोलूँगा कि नहीं है इस तरीके से, कि इस सेंस में कि मतलब Okay. कंटेंट के ऊपर या जो भी वो गाइड कर रहा हो या कुछ कर रहा हो इस टाइप से। बट हाँ, लाइक एज अ जिसको मैं थोड़ा सोचता हूँ कि यार तो वो श्री कृष्ण है, थोड़ा सा अजीब लगेगा लोगों को कि ये क्या है। बट मैं सोचता हूँ कि अगर मैं कभी कोई डिफिकल्ट सिचुएशन में फंस जाता हूँ, ज़्यादा नहीं करता हूँ मैं, बट मेरे को लगता है कि यार वो इस टाइम पे अगर होते तो क्या कर रहे होते, कि वो इस सिचुएशन में होते तो क्या कर रहे होते। तो दैट गिव्स की मतलब तुम्हें फिर वो तुम्हारा रैशनल ब्रेन अपने आप बता देता है कि अच्छा ये करो। अब हो सकता है रैशनल ब्रेन बता रहे हैं या श्री कृष्ण खुद बता रहे हैं, दैट इज अ पॉइंट ऑफ डिस्कशन, बट या दैट हेल्प्स। तो उनको मैं अपना मेंटोर बोल सकता हूँ, ऑल्दो दिस मतलब फिजिकली तो नहीं, बट हाँ मेंटली इज हेल्पिंग मी अ लॉट। That's very true यार। आई थिंक कि श्री कृष्ण सिर्फ आपके नहीं, हम सबके मेंटर है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, सिंस विनीत आपके मोस्ट ऑफ द ऑडियंस आर जेनजी हैं, स्टूडेंट्स हैं, सो व्हाट डू यू थिंक हाउ यंग जनरेशन थिंक्स? मतलब उनका माइंडसेट कैसा होता है? मतलब यंग जनरेशन का माइंडसेट पहले तो ऐसा होता है कि जो मजे है तो सिर्फ आज है, तो आज ही सारे मजे कर लो। बट दैट इज नॉट द राइट वे टू डू थिंग्स। मतलब हमने इनिशियल क्लासेस में एक टर्म पढ़ा था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। राइट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि आज की नीड्स को भी पूरा करें, बट इन सच अ वे कि फ्यूचर की नीड्स को भी हम बेटर तरीके से केटर कर सके, डील कर सके। बट आज की जनरेशन सोचती है कि मजे है तो आज है और आज ही करने हैं, तो दैट शुड नॉट बी देयर। दूसरी चीज़ है कि मतलब उनको सोशल मीडिया का क्रेज बहुत ज़्यादा है कि कुछ भी कर रहे हैं तो दिखाना है लोगों को कि यार ये करना है वो करना है। जैसे मेरी लाइफ भी काफ़ी हद तक पब्लिक है कि मतलब लोग देखते हैं, बट सिर्फ वही चीज़ें जो मैं दिखाना चाहता हूँ। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे मैं सोशल मीडिया पे इतना पर्सनली एक्टिव नहीं हूँ, कि मतलब पर्सनल यूज़ पे नहीं कर रहा मैं एक्टिव। इंस्टाग्राम पे बहुत कम यूज़ करता हूँ, कि मतलब बहुत लोग होते हैं कि आज ये किया तुरंत डाल दो, आज वो क्या तुरंत डाल दो। सो आई डोंट थिंक कि दैट इज़ द राइट वे। हाँ, अगर आप ऐसे कंटेंट क्रिएटर कर रहे हो कि आपको वो दिखाना, आपको उस तरीके से बिल्ड करना है, देन दैट इज़ गुड। बट अगर आप सिर्फ ये सोचो कि मुझे उसको दिखाने के लिए दिखाना है, तो दैट इज़ नॉट द राइट वे टू प्रोसीड। दैट्स ट्रू। तो पहला तो वही है कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन आप बोल लो कि वो नहीं होना चाहिए। दूसरा कि मतलब किसी को दिखाने के लिए ये कर रहा है तो वो नहीं होना चाहिए। तो ये आज की जनरेशन में लेकिन आप देखो काफ़ी ज़्यादा है, तो उन सब चीज़ों से आपको बचना चाहिए। तीसरा है कि सबको तुरंत रिजल्ट चाहिए, मतलब आज किया और आज के आज रिजल्ट चाहिए, Patience नहीं है। पेशेंस नहीं है। तो बट कहीं ना कहीं अगर आपको कोई चीज़ लॉन्ग टर्म सक्सेस बिल्ड करनी है, कुछ बड़ा करना है, देन दैट नीड्स पेशेंस, दैट नीड्स परसिवरेंस, दैट नीड्स डिसिप्लिन, दैट नीड्स मोटिवेशन। मोटिवेशन कुड बी आइदर इंटरनल मोटिवेशन और एक्सटर्नल मोटिवेशन, बट यू नीड ऑल ऑफ देम, राइट? सो यू नीड कंसिस्टेंसी। सो विदाउट ऑल दीज थिंग्स बहुत मुश्किल है, और लोगों के अंदर ये चीज़ें बहुत कम बची है। तो दे नीड टू डेवलप दीज थिंग्स इफ दे रियली वांट टू मेक इट बिग। एक और चीज आई हैव नोटिस्ड विद द जेनजी अभी, कि दे आर वेरी लाइक, उनका जो रिस्क टेकिंग एपेटाइट होता है ना, बहुत हाई होता है। वही है ना, क्योंकि उनको आज में चीज़ें चाहिए, उनको दिख नहीं रहा कि रिस्क एपेटाइट आप कब डिस्कस करते हो, रिस्क का आपको आउटकम कब दिखता है, फ्यूचर में दिखता है, तो वो फ्यूचर के बारे में सोच ही नहीं रहा है। तो अगर आप देखो आज से हमारे पहले वाले जनरेशन को, तो फॉर देम द फर्स्ट प्रायोरिटी इज सेफ्टी, राइट। कि सब कुछ सेफ रहना चाहिए, चाहे वो फाइनेंसेस हो या बाकी चीज़ें हो। आज के टाइम पे नहीं है, आज चाहिए। तो जब आप आज के बारे में सिर्फ सोचोगे तो कल का आप सोच नहीं रहे हो, तो रिस्क लेने का बढ़ गया ना ऑब्वियसली। क्योंकि मान लो आज आपने कोई स्टेप लिया, उसका नतीजा कल देखने को मिलेगा, तो उनका क्या है कि कल किसने देखा है तो ले लो डिसीजन। बट दे थिंक ये हेल्प भी करता है, मतलब बहुत बार तो ये हेल्प भी कर सकता है दिस इज अ टू वे थिंग। मतलब हर चीज़ का प्रोज एंड कॉन्स होता है, तो डेफिनेटली अगर उसका कुछ फायदा है तो नुकसान भी है। कॉन्शियसनेस होनी चाहिए। तो यू शुड बी कॉन्शियस वाइल टेकिंग दोज डिसीजन। और मतलब दोनों एस्पेक्ट देख लेना चाहिए कि अच्छा ये करूँगा तो व्हाट इज़ द बेस्ट केस सिनेरियो एंड व्हाट इज़ द वर्स्ट केस सिनेरियो। दोनों को तोलो, दोनों में से देखो आप क्या दोनों में कंफर्टेबल हो। इफ इट इज यस देन गुड टू गो, राइट। इट्स लाइक दैट। दैट्स अ वेरी इंसाइटफुल टेक यहाँ पे। सो ये बताओ कि हाउ वन शुड स्टार्ट मेकिंग कंटेंट, एकदम बेसिक से, लाइक अगर जीरो से स्टार्ट करना है उसको। मैंने आपका चैनल देखा, मेरे को आ गया कि यार मेरे को भी बनाना है, मैं भी तो आईआईटी बॉम्बे में हूँ, विनीत भैया ऐसा क्या बनाते हैं जो मैं नहीं बना सकता, तो मैं कैसे स्टार्ट करूँ? फर्स्ट थिंग इज यू नीड आइडियाज, और आइडियाज तभी आएंगे जब आप लोगों को देखोगे। तो पहले आप लोगों को देखो यूट्यूब के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, कि लोग क्या कर रहे हैं, बट देन डोंट ट्राई टू कॉपी देम। राइट। उसके बाद ये देखो कि आप किस में अच्छे हो एंड आपको क्या पसंद है,
एज वी टॉक्ड अबाउट इकिगाई, ठीक है, इकिगाई में भी यही चीज़ है कि आप किस में अच्छे हो और क्या आपको काम की तरह फील नहीं होता और क्या लोगों को चाहिए, है ना। तो वो देखो आप। एंड पहला थॉट ये नहीं होना चाहिए कि पैसे कमाने हैं, तो ये थॉट हटा दो। शुरू में बस ये देखो कि आप कौन सी चीज़ बेटर वे में प्रेजेंट कर सकते हो और कौन सी चीज़ आप करते हुए थकते नहीं हो और आपको रिजल्ट ना मिले तो भी आप कर सकते हो। तो ये आप एक बार फाइंड आउट करो एंड देन बस स्टार्ट करो। द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इज स्टार्टिंग। और मैक्सिमम लोग यकीन मानो इधर ही हार जाते हैं, स्टार्ट ही नहीं करते। अगर आप स्टार्ट ही नहीं करोगे तो बहुत ऑब्वियस रिजल्ट नहीं मिलेगा। जैसे मैं एक इंस्टेंस बताऊँ, एक मतलब आईआईटी बॉम्बे में एक स्टूडेंट थी, तो उसने मेरे को 2 साल पहले पूछा था कि मेरे को कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करना है तो कैसे करूँ। ओके। तो मैंने उनको बस इतना ही बोला कि स्टार्ट, मतलब पहला थिंग तो यही कि स्टार्ट करो, आप धीरे धीरे बाकी चीज़ें फिगर आउट करेंगे। तो 2 साल बीत गए अब। गेस व्हाट, शी नेवर स्टार्टेड। ओके। तो अगर किसी ने स्टार्ट नहीं किया तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो मेनी पीपल थिंक कि आई नीड द परफेक्ट कंडीशन टू स्टार्ट, बट स्टार्टिंग इज द परफेक्ट कंडीशन। राइट। तो जस्ट स्टार्ट, और एक बार स्टार्ट कर लिया फिर बस मूव करते रहो। और जैसे जैसे आप स्टार्ट करने के बाद मूव करोगे ना, आपको ऑटोमेटिकली चीज़ें समझ में आएंगी कि क्या बेटर वर्क कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, एंड देन यू विल इम्प्रोवाइज एंड आप फिर बेटर होते चले जाओगे। बट अगर आप नेवर स्टार्ट, मतलब स्टार्ट ही नहीं किया, क्या फ़ायदा। राइट, इट्स वेरी ट्रू, बिकॉज मैंने खुद के साथ ही एक्सपीरियंस किया है। मेरे को लग रहा है आप किसी की नहीं मेरी जर्नी बता रहे हो। क्योंकि यार स्टार्टिंग में ना बहुत हेजिटेशन होता है, कैसे करूँ, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास कैमरा नहीं है तो मैं फ़ोन से शूट कर रहा हूँ, स्टिल दिस वीडियो इज शूटिंग माई फोन। फिर मतलब एक बढ़िया सेटअप नहीं है तो कहीं भी कैमरा लगा रहे हैं, तो वो चीज़ बहुत लगती है। लेकिन और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं तुम्हें अप्रिसिएट करना चाहूँगा इसको लेके कि अगर यहाँ पे तुम्हारे जगह कोई और बंदा होता तो उसको लगता है कि यार एक बढ़िया कैमरा चाहिए, बढ़िया सेटअप चाहिए, तो अगर वो ऐसा सोच रहा होता तो उसका फ्रिक्शन बढ़ गया ना। अब वो स्टार्ट तुमसे लेट करेगा, या हो सकता है करेगा ही नहीं। तो तुम्हारे पास वो बफर पीरियड आ गया कि जहाँ पे तुम उससे बहुत आगे निकल सकते हो, और फिर लोग बोल देंगे ये तो टैलेंटेड था, बट यू आर नॉट टैलेंटेड, यू आर जस्ट हार्ड वर्किंग। और बोलते हैं ना, हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डज नॉट वर्क हार्ड। तो हो सकता है तुमसे कोई टैलेंटेड बंदा होगा बट उसने काम ही नहीं किया। आज मैं मान लो मेरे 250-300 के सब्सक्राइबर्स हैं, तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं सबसे ज़्यादा टैलेंटेड था आईआईटी बॉम्बे के अंदर, क्योंकि मेरे सबसे ज़्यादा बड़े नंबर्स हैं। बट मैं ये बोल दूँ कि मैं सबसे ज़्यादा टैलेंटेड था, तो दैट इज़ अ वेरी रॉन्ग स्टेटमेंट, बहुत गलत स्टेटमेंट है। बट आई वॉज जस्ट मोर वर्किंग, हार्ड वर्किंग टूवर्ड्स इट। तो जो मेरे से ज़्यादा टैलेंटेड थे उन्होंने उतना मेहनत नहीं किया, तो रिजल्ट नहीं मिला। तो वो चीज़ बहुत मैटर करती है कि आपके इंटेंशन कैसे है, और इंटेंशन से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप एक्शन ले रहे हो या नहीं। तो इंटेंशन मैटर्स, बट व्हाट मैटर्स मोर इज योर एक्शन। एक्शन के बिना देयर इज नथिंग एट ऑल। मतलब स्टार्ट करो एंड टेक हैव आइडिया, स्टार्ट करो, एक्शन लो, मतलब एक्शन लो, डेफिनेटली एक्शन लेना इज सबसे इंपॉर्टेंट। एंड देन जैसे जैसे आप एक्शन लोगे आप बेटर होते चले जाओगे, नो डाउट। वेट विल हर्ट यू, जितना वेट करोगे उतना hurt जैसे करेगा। आपको मैं बताऊँ, आप मेरा इसी चैनल पे, जो मेरा चैनल है मेन चैनल, उस पर पहला वीडियो जाके देख लो, मैं कैसे बोलता था, कैसे कैमरा पकड़ता था, एंड देन लास्ट वीडियो देख लो, जमीन आसमान का अंतर दिख जाएगा। और ऐसा नहीं कि अभी एंड है, मैं इसको जितना लंबा परस्यू करूंगा मैं उतना बेटर हो जाऊंगा। राइट, एंड सेम गोज फॉर यू एंड सेम गोज फॉर जो सुन रहा है। इट्स लाइक दैट। आई थिंक हर टाइम पे इट्स अ न्यू बिगनिंग। अभी भी ये जीरो है, अभी मैं कुछ से ऊपर जाना है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो ये तो अभी 300 कुछ नहीं है, अभी कुछ भी नहीं है, एग्जैक्टली। अभी तो बहुत ऊपर जाना है, बहुत ऊपर जाना है भगवान का जहाँ तक। अच्छा विनीत, लेट्स डिस्कस कि कुछ ऐसे स्किल्स बताओ जो एवरी कंटेंट क्रिएटर शुड लर्न, सीखना ही चाहिए उसको। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज कम्युनिकेशन स्किल्स, जो आपको आना चाहिए, और नहीं भी आता है तो आप वो विथ प्रैक्टिस सीख जाओगे। सेकेंड चीज़ इज कि कैमरा के सामने कैसे बोलना है। कम्युनिकेशन स्किल का बहुत सारा पार्ट्स है कि मैं आपके साथ बैठा हूँ, आपके साथ बातें कर रहा हूँ, दिस इज वन एस्पेक्ट। सेकेंड एस्पेक्ट इज कैमरा के सामने कैसे बोलूँगा मैं, तो वो चीज़ आपको डेवलप करनी पड़ेगी अगर आप बोलने वाला कुछ बनाते हो या ऐसा कुछ करते हो। एंड देन उसके अलावा थोड़ा सा एक्सट्रोवर्ट नेचर एटलीस्ट कैमरा के सामने, लोगों के सामने दिखाना पड़ेगा। तो वो आप कह सकते हो फेक इट अंटिल मेक इट वाला सीन है। राइट, किसी को नहीं पता है कि आप कॉन्फिडेंट हो या नहीं। जैसे मैं कई बार ये प्रैक्टिकल करता भी, अभी भी करता हूँ मैं। किसी के सामने गया या कुछ कर रहा हूँ तो मेरे को लगता है कि इसको थोड़ी पता है कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ या नहीं, जस्ट फेक इट, फेक द कॉन्फिडेंस। राइट, और फिर आपको लगा कि अच्छा हाँ यार, इससे मेरे को फायदा हुआ, तो व्हाई नॉट बी लाइक दिस, व्हाई नॉट परस्यू दिस कॉन्फिडेंस। दैट्स ट्रू। तो हैव दैट थिंग। तो इसके अलावा और स्टोरी टेलिंग, अगर आप मान लो ऐसा क्रिएटर हो जिसको बोलना बहुत ज़्यादा आता है, स्टोरी टेलिंग इज वन ऑफ द थिंग जो कम्युनिकेशन के अंदर आ जाएगा, बट स्टिल दैट वुड गिव यू एन कंपेरेटिव एडवांटेज। तो वो है। इसके अलावा ग्रोथ माइंडसेट होना चाहिए, और मतलब कंसिस्टेंसी
आपके अंदर फीड होनी चाहिए कि यार रिजल्ट मिले या ना मिले मैं कंसिस्टेंट रहूँगा, रिजल्ट मिले या ना मिले मैं काम करूँगा। एंड इसके साथ साथ आपको पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा कि मतलब आपको एनविजन करना पड़ेगा कि दिस इज समथिंग आई वांट, जैसे मैनिफेस्टेशन लोग बोलते हैं, तो यू शुड मैनिफेस्ट इट एज वेल। जैसे वो है ना महाभारत में एक बहुत, मैं बहुत बार ये बता चुका हूँ, आपको एक बार फिर से बताऊंगा कि एक बहुत जिक्र आता है बहुत फेमस कि रणभूमि में युद्ध जीतने से पहले मन भूमि में जीता जाता है। So if you want to win the battles in reality, you have to win that battle first in your mind. If you can win it here, then you can win it in the reality as well. Yeah. So that is very important quality that you should have. और ये सिर्फ कंटेंट क्रिएशन नहीं, हर किसी के लिए एप्लीकेबल है। हर फील्ड में applicable। तो इस तरीके से आप इन चीज़ों का अगर ध्यान रखते तो डेफिनेटली इट वुड हेल्प। आई थिंक माइंडसेट्स मैटर लाइक सबसे ज्यादा। यस एग्जैक्टली, अगर आप यहाँ से हार गए तो फिर आप एग्जैक्टली। अच्छा विनीत, स्टोरी टेलिंग के बारे में कुछ बताओ यार। मतलब शॉर्ट्स में मोस्टली स्टोरी टेलिंग होती है, एक शॉर्ट होती है, इवन अब ब्लॉग्स में भी स्टोरी टेलिंग ही होती है, आप पूरी एक स्टोरी नरेट करते हो, तो वो कैसे करते हो? स्टोरी टेलिंग में इंप्रूव कैसे कर सकते हैं पहला, और वो आप मतलब आपका क्या प्रोसेस होता है स्टोरी टेलिंग का? मतलब किसी भी चीज़ में इम्प्रूव करने का तो सिंपल प्रोसेस है, यू हैव टू प्रैक्टिस इट एनफ। तो जैसा आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप बेटर होते चले जाओगे। एंड देन स्टोरी टेलिंग की जहाँ तक बात आती है, तो आप जैसे मैंने बताया कि आपको दूसरों को देखना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं से आप सीखोगे। तो आप सीखोगे कैसे? मूवीज आप देखने जाते हो तो 2 घंटे क्या होता है, एक स्टोरी ही तो चल रहा होता है। तो वो आप जब भी देख रहे हो तो उसको ऑब्जर्व करो कि अच्छा ये किस तरीके से प्लॉट चल रहा है। तो अगर आप सोचो कि अगर एक ऐसा प्लॉट है जहाँ पे कॉन्स्टेंट इमोशन चल रहा है तो बोरिंग होगा कि नहीं होगा। बट अगर एक ऐसा सीन है जहाँ पे पहले इमोशंस बढ़ते हैं, हाई लो, एंड देन काफ़ी सारी चीज़ें हो रही होती है, तो आप उसको देखना पसंद करोगे, क्योंकि उसमें आप भी श्योर नहीं हो कि अगले मोमेंट में क्या होने वाला है, कि व्हाट इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट थिंग। तो आप स्टिक रहते हो, आप जानना चाहते हो कि अगले क्या होने वाला है। जैसे मैं सीरियल का डिस्कशन आपको बताया था कि क्यों वो चलता है, क्योंकि वो जानना चाहते हैं जो ऑडियंस है कि यार कल क्या होगा। राइट। तो स्टोरी टेलिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यह है कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। व्हेन यू कैन बिल्ड समथिंग लाइक दैट कि जिसमें ऑडियंस ये जानना चाहे कि आगे क्या होगा, तो दैट इज वेयर यू कैन डेवलप दैट storytelling wala suspense is very important, and playing with the emotion and play with the emotion, so these are very important things। and then एक plot होना चाहिए जिसमें फिर वो होना उसके ऊपर फिर आप बिल्ड करो। so जैसे कि आपको मैं बता दूं, एक कहानी बता दूं कि एक राजा था, एक रानी थी, दोनों मार के खत्म कहानी। तो क्या फायदा हुआ इस कहानी का? तो लोग तो सुनेंगे, हंसेंगे और कुछ, बट अगर आप ऐसे ही बताइए अरे यार एक राजा था एंड उसका जो सेनापति था ना, वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट सेनापति, लेकिन उस सेनापति खुद राजा बनना चाहता था। तो उसने षड्यंत्र रचा कि अब राजा को मारना है। ऐसा लग रहा है कि आगे सुनिए क्या होने वाला है। जबकि छोटे कितने मैंने तुरंत ये बात सोची और बताया, तो ऐसा लग रहा है लेकिन क्या अच्छा यार आगे क्या होगा, जब आपको मैं सुना रहा था। तो इट शुड बी लाइक दैट यार आगे क्या होगा, मार पाया या नहीं मार पाया। तो वो क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। वो लिटरली फील हो सोच रहा था अब ये क्या करने वाला है सेनापति। एग्जैक्टली, इसीलिए मैंने बीच में डिसकंटिन्यू कर दिया, वरना पॉडकास्ट की जगह कहानी चलने लगता है फिर। ओके ओके विनीत, सो सिंस जब भी कोई अपना ब्रांड बिल्डिंग स्टार्ट करता है तो वो उसके पास चॉइसेस होती है कि अपना ब्रांड किस प्लेटफॉर्म पे बिल्ड करेगा। इट्स यूट्यूब और इंस्टाग्राम और ट्विटर और रेडिट, अभी बहुत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आ चुके हैं। सो वो चॉइस कैसे बनाए कि मेरे को इस पे करना है? आपने अपना पूरा मतलब जो कंटेंट बेस था वो यूट्यूब पे रखा। यू एज यू मेंशन ना कि आपका इंस्टा इतना अच्छा नहीं है, मतलब यू डिडंट वर्क फॉर इंस्टा, अभी तक आपने किया नहीं उस पे काम, बट फ्यूचर में जरूर करेंगे। फ्यूचर में करेंगे, बट आपने एक पर्टिकुलर सेगमेंट पकड़ा है उस पर ही वर्क किया। सो इनिशियली कोई बंदा वो डिसाइड कैसे करे कि मेरे को यूट्यूब मेरे लिए बेस्ट है या इंस्टा बेस्ट है, कैसे करेगा? मतलब यही है ना कि जैसे अगर किसी को लॉन्ग फॉर्म कंटेंट बनाना है तो देन द चॉइस इज ऑब्वियस कि आप यूट्यूब पे बिल्ड करोगे। राइट। अगर आपको एक ऑडियंस अच्छी बिल्ड करनी है तो यूट्यूब पे करेंगे आप। अगर आप शॉर्ट फॉर्म में अच्छे हो तो आज के टाइम पे कोई स्टार्ट कर रहा है तो इंस्टाग्राम इज अ बेटर प्लेटफॉर्म, या फिर यूट्यूब शॉर्ट्स। तो उस तरीके से डिसाइड हो जाता है। तीसरा है कि मान लो कि अगर आप राइटिंग में अच्छे हो तो यू वुड प्रेफर लिंक्डइन या ट्विटर पे आप बेटर, वो रेडिट पे आप चले जाओगे। तो इट इज इन दैट वे आप डिसाइड कर सकते हो। ओके, सो आपने मतलब दैट्स अ वेरी पर्सनल क्वेश्चन फ्रॉम यू, व्हाई नॉट यू स्टार्टेड मेकिंग, सिंस आपने इतना बड़ा ऑडियंस पूल बनाया तो आपको कभी ये नहीं लगा कि व्हाई नॉट आई एम स्टार्टिंग विद इंस्टाग्राम? डेफिनेटली अच्छा क्वेश्चन है। मतलब आपने यूट्यूब को बूम कर दिया है सबसे मैसिव लेवल पे, जो इंस्टा में कोई नहीं कर पाया, लेकिन व्हाई यू डोंट वर्क ऑन इंस्टा? मतलब कोई रीजन था या फिर मतलब क्या रहा आपका, वो ऐसा क्या रहा दैट्स व्हाई आपने वो किया नहीं? सबसे पहले तो मैं यही बोलना चाहूँगा, इंस्टा इज नॉट द लिमिट, स्काई इज द लिमिट। और उसके बाद फिर इंस्टा पे मैंने नहीं स्टार्ट किया यार, मतलब
वही बात है कि मैंने स्टार्ट ही नहीं किया कभी। तो बात है ना कि मैं यूट्यूब के ऊपर फोकस था, लेकिन हाँ मैंने कभी कभी इंस्टा पे वीडियोस डाले हैं एंड काफ़ी वीडियोस मेरे अच्छे चले। जैसे मैं आपको रेलवे स्टेशन वाला वीडियो बता रहा था, उस वीडियो पे यार 20-30 हज़ार व्यूज़ है। इसके अलावा इंस्टाग्राम पे भी मेरे कई वीडियोस है जिसमें मिलियंस में व्यूज़ है, जो मैंने मज़े मज़े में डाल दिए, बट दे गॉट व्यूज़। तो कभी मैंने लेकिन उसको एज ए क्रिएटर नहीं सोचा, मैंने थोड़ा उसको पर्सनल रखा था। बट हाँ डेफिनेटली मैं आज मेरे को अगर कोई बोले कि कौन सा प्लेटफॉर्म चुनना चाहिए, तो माई आंसर वुड बी गो ऑल इन। यूट्यूब पे भी बनाओ, इंस्टाग्राम पे बनाओ, लिंक्डइन पे बनाओ, ट्विटर पे बनाओ, जो मिले सब पे बनाओ। क्योंकि जितना ज़्यादा आपके पास ऑडियंस बेस होगा, जितनी ज़्यादा टाइप के लोग आपको देखेंगे, आपकी जीतने की प्रोबेबिलिटी उतनी बढ़ जाती है। क्योंकि आज के टाइम पे विनिंग इज को रिलेटेड विद हाउ मच पीपल नो यू। ठीक है, और कितने लोग आप पे ट्रस्ट कर सकते हैं। अच्छा काम करो, जेन्युइन काम करो, लोग आप पे ट्रस्ट करेंगे। सो इट्स लाइक दैट। लेकिन वो फोकस ऐसा डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो जाता है, मतलब आपने एक सिंगल फोकस रखा था। मतलब डेफिनेटली फोकस वाली बात सही है बिल्कुल, कि अगर आप फोकस रहते हो एक प्लेटफॉर्म पे तो आप उसके हिसाब से ही सोचते हो। बट आफ्टर ए टाइम आपको लगता है कि यार आप टीम अगर बिल्ड कर रहे हो तो फिर यू कैन मैनेज इट। इट्स नॉट पर्सनल लेवल पे भी आप कर सकते हो, इतना मुश्किल नहीं है। बट फिर आपको कंटेंट क्रिएशन हो सकता है फुल टाइम परस्यू करना पड़े, इस टाइप का हो सकता है। बट मेरा मानना है कि अगर आप फुल टाइम करना चाहते हो तो गो ऑल इन हर प्लेटफॉर्म पे। जैसे मुझे आप लगता है अभी तो मैं लिंक्डइन पे सोचता हूँ कि मैं लिंक्डइन पे भी अच्छा करूँ, इंस्टाग्राम पे भी मैं सोच रहा हूँ आगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। सो डेफिनेटली हो सकता है भगवान की दुआ रही तो आप आगे देखोगे मेरे को कि मैं इंस्टाग्राम पे भी अच्छा कर रहा हूँ, लिंक्डइन पे भी अच्छा करूँगा। लिंक्डइन पे तो आप एक्टिव हुए हो अब, मैंने हाँ कुछ थोड़ा देखे हैं एक अपने दो पोस्ट। पोस्ट एक दो पोस्ट डाले मैंने जो अच्छे भी चले भी है। अच्छा ये बताओ, दैट्स ये सबको जानना होता है कि हाउ मच अ कंटेंट क्रिएटर मेक्स, कितना? सबको इसी बात पे इंटरेस्ट रहता है और मेरे से ज़्यादातर लोग भी क्वेश्चन इस बारे में पूछते हैं। तो इस पे आंसर आपको इसीलिए पर्टिकुलरली नहीं मिलता है कि क्योंकि कोई फिक्स नंबर नहीं है, कोई सैलरी तो है नहीं हर महीने आपके 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए या 50,000 रुपए आ गए। तो इट्स नॉट लाइक दैट। आप बता नहीं सकते कि यार, क्योंकि फिक्स ही नहीं है इस महीने आपको कितने रुपए आएंगे, आपको पता ही नहीं है। क्योंकि वो फिक्स है नहीं, फ्लक्चुएट करता है वो। तो अब अलग अलग सोर्सेस आपके आपके एडसेंस से पैसे आते हैं, आपके ब्रांड डील से पैसे आते हैं, आप अफिलिएट कर सकते हो, आप अपना कोई प्रोडक्ट बेच सकते हो। तो इट्स लाइक दैट। सो कोई लिमिट नहीं है कि हाउ मच। लोअर लिमिट इज जीरो, इवन दैट लोअर लिमिट कैन गो टू नेगेटिव एज वेल। कैसे? आप इनपुट में पैसे खर्च कर रहे हो बट आउटपुट नहीं आ रहा है, राइट, तो नेगेटिव है। अपर लिमिट की बात करें तो देयर इज नो लिमिट। आपने मिस्टर बीस्ट को देखा होगा, उनका चैनल अभी वर्ल्ड का बिगेस्ट चैनल बन गया है। और अगर आप उनके वीडियोस देखोगे, हर एक वीडियो में ही स्पेंडिंग मोर देन मिलियंस ऑफ डॉलर्स। तो सोचो 8-10 करोड़ 20 करोड़ अगर वो एक वीडियो में खर्च कर रहा हो बंदा, सोचो 20 करोड़ खर्च कर रहा है तो उससे ज़्यादा पैसे आ रहे होंगे तभी तो खर्च कर रहा है, वरना बेवकूफ़ थोड़ी है वो। तो सोचो कि हाउ मच मनी ही इज मेकिंग फ्रॉम वन वीडियो। बट वो हो गया फॉरेन क्रिएटर्स की बात। इंडिया के क्रिएटर्स भी महीने का बहुत पैसा कमा रहे हैं यार। मतलब अगर आप देखो जो बड़े क्रिएटर्स हैं इंडिया में, तो दे वुड ऑल्सो बी इजिली मेकिंग क्रोर्स इन मंथ्स इफ नॉट ईयर, लाइक इन ईयर्स इफ नॉट मंथ्स, जो कि हो सकता है मंथ्स में भी लोग पैसे कमा रहे हैं करोड़ में। तो इट इज लाइक दैट। that's very true. सर नाउ जस्ट इसको फॉलो अप करते हुए मेरे को ये बता, हाउ कैन वन गेट ब्रांड डील्स? ब्रांड डील्स के लिए क्या अप्रोच करना होता है? ब्रांड्स अप्रोच करती है, या फिर अगर ब्रांड अप्रोच नहीं कर रही है तो आप अप्रोच कर रहे हो, और कैसे कर रहे हो? मतलब ब्रांड्स का क्या सिस्टम होता है? मतलब यूजुअली ये होता है कि ब्रांड्स को चाहिए कि जो उनको प्रमोट करे, तो उनके टीम में ऐसे लोग होते हैं जो लुकआउट करते हैं कि मेरे को ये बंदा चाहिए, तो ये बंदा कौन है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम दे विल ऑटोमेटिकली सर्च यू और आपको ट्रेस कर लेंगे। मतलब अगर आपने ईमेल एड्रेस दिया हुआ है या इंस्टाग्राम है तो आपको वहाँ से वो कॉन्टैक्ट कर लेंगे। तो दिस इज़ द मोस्ट कॉमन वे कि जहाँ से ब्रांड आपको खुद ही कॉन्टैक्ट कर लेते हैं, आपको खुद कुछ नहीं करने का ज़रूरत होता है। या फिर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग वाले टीम होते हैं, तो या तो आप उनके साथ पार्टनरशिप कर लो, वो आपको ब्रांड कोलैबोरेशन ला के देंगे। दिस इज़ द सेकेंड वे। थर्ड वे हो सकता है कि आपकी अपनी टीम बना ली एंड आप खुद ही या तो ब्रांड को ईमेल कर रहे हो, मैसेज कर रहे हो। दैट इज़ नॉट अ गुड वे पर्सनली अगर देखा जाए तो, क्योंकि आपको अगर ब्रांड आपके पास आ रहा है दैट मीन्स ब्रांड आप में वैल्यू देख रहा है तभी आ रहा है ना। बट सोचो अगर आप ब्रांड के पास जा रहे हो तो उसको लगेगा ना कि इसको मेरी ज़रूरत है। तो इट इज़ लाइक दैट, जिसको जिसकी ज़रूरत लगती है वो उसके उल्टे में उसका वैल्यू हो जाता है। जैसे अगर मुझे आपकी ज़रूरत है तो मेरे लिए आपकी वैल्यू ज़्यादा है, बट आपके लिए नहीं होगी ना। बट अगर अपोजिट कर दिया जाए, इफ़ यू वैल्यू मी मोर, सो इट्स ऑब्वियस कि मैं आपको उतना वैल्यू नहीं दूंगा, क्योंकि यू आर द वन हु वांट्स मी। तो ब्रांड और क्रिएटर के केस में भी ऐसा ही होता है। ब्रांड जब खुद आएगी
तो दैट इज़ अ गुड साइन। नेगोशिएशन का एक स्कोप होगा। नेगोशिएशन का स्कोप होगा ही, साथ में आपको खुद भी पता चलेगा ना कि मैं कुछ वैल्यूएबल कर रहा हूँ, तभी तो लोग मेरे पास आ रहे हैं। राइट। तो इट्स लाइक दैट। कि लेकिन एक और चीज़ भी होती है ना, लाइक सपोज आई एम यूजिंग अ प्रोडक्ट ऑफ अ कंपनी, मान लो मैं वो माइक यूज़ कर रहा हूँ, इट्स बोया का सपोज, तो मैं चाहूँगा कि यार मैंने इतने महीने, इतने मंथ्स, इतने साल यूज़ किए, मैं चाहता हूँ कि वो मेरे साथ कोलैबोरेट करे वो कंपनी, तो व्हाई नॉट आई अप्लाई, एक बार करके देखता हूँ। तो ये करना सही है या फिर अपना वो स्टैंडर्ड डाउन करना है, और क्या? नहीं, बिल्कुल आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। लेकिन अगर आप ब्रांड के साथ कोलैबोरेशन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसमें फ़ायदा होना चाहिए, आपका भी और ब्रांड का भी। तो मान लो आपके चैनल पे 10 लाख व्यूज़ आते हैं, तो ब्रांड भी चाहेगी कि यार कर लो, क्या दिक्कत है, बदले में अगर पैसे चाहिए या कुछ और चाहिए तो वो डिस्कस कर लेंगे। बट आपके व्यूज़ 10 आ रहे हैं, तो ब्रांड भी आपको गाली देके भगा देगी। लिटरली गाली नहीं देगी, बट क्यों आपके साथ कोलैबोरेशन करेगी वो? तो द थिंग दैट मैटर्स मोर इज कि हाउ मच ऑडियंस यू कैन, उसको आप कितना ऑडियंस तक लेके जा सकते हैं। जितना ज़्यादा ऑडियंस होगी, ब्रांड आपके साथ उतना ही एंगेज ओपन अप होगी कि यार हमें करना है आपके साथ। तो इट्स लाइक दैट। अच्छा, कंटेंट क्रिएशन क्या सैचुरेट हो चुका है? यूट्यूब सैचुरेट हो चुका है? मैंने बहुतों से सुना है कि यार यूट्यूब सैचुरेट हो गया है, अब इफ़ यू आर ट्राइंग टू गेट इनटू नहीं कर पाओगे। तो क्या ये सच है, क्या झूठ है? मतलब क्या ये बताओ मेरे को, ये बहुत कंट्रोवर्शियल थिंग होता है। मेरे हिसाब से तो नहीं है सैचुरेटेड, अच्छा। क्योंकि डेफिनेटली देर आर मेनी क्रिएटर्स, बट एट द सेम टाइम मेनी क्रिएटर्स इतने ज़्यादा नहीं है कि आप उसमें जा नहीं सकते हो। यू कैन डेफिनेटली गो देयर। आप आज भी देखते हो कि हर साल या हर महीने ऐसे कुछ क्रिएटर्स आते हैं जो या तो रातों रात वायरल हो जाते हैं एक किसी वीडियो की वजह से, या फिर वीडियोस लगातार बनाते आ रहे थे और उनका कोई एक वीडियो वायरल हो गया। राइट। तो इट्स लाइक दैट। तो सैचुरेट बिल्कुल भी नहीं हुआ है, आपको बस कोई यूनिक चीज़ लानी पड़ेगी और आपको एक अपना टच देना पड़ेगा उसमें, जो लोगों को पसंद भी आए। सिर्फ ये नहीं कि मैंने कुछ यूनिक बना दिया जो सिर्फ मुझे पसंद आ रहा है और मेरे घर वालों को, क्योंकि वो तो ताली बजा ही देंगे मेरे लिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक ऑडियंस होना चाहिए जिसको आपका वीडियो पसंद आए। अगर आप ऐसा कुछ कर सकते हो तो देन डेफिनेटली आप सैचुरेट नहीं हुआ है मार्केट। सो विनीत, ये बताओ, लाइक आप अपना रिलेशनशिप विथ योर ऑडियंस कैसे बिल्ड करते हो और कैसे उसको नर्चर करते हो? मतलब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो यही है कि आपको उनको वैल्यू प्रोवाइड करनी पड़ेगी, है ना। इन्फॉर्मेशनल वैल्यू या इंटरटेनमेंट वैल्यू, तो आपको वो देना पड़ेगा सबसे पहले। एंड देन अगर उनको कोई चीज़ चाहिए तो ट्राई की करो कि आप उनको उस तरीके से हेल्प कर पा रहे हो, है ना। कहीं ना कहीं हो सकता है कमेंट्स में वो आपसे डाउट पूछेंगे या कुछ पूछेंगे, तो आप उनको रिप्लाई करो और अच्छे से उनसे बात करो, जो भी, जैसे इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे ही। बट एट द सेम टाइम जब आप एक लेवल से ज़्यादा आपका बेस बढ़ जाता है, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। आप चाहते हो करना, बट अगर आपको हज़ारों मैसेजेस आ रहे हैं, हज़ारों कमेंट्स आ रहे हैं, मैं तो चाहूँगा कि बढ़ जाए नंबर, बट तो वो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं हो पाता कि आप सबको रिप्लाई करो। बट यही होता है कि जितने को भी करो तो अच्छे वे में करो, ताकि कोई भी आपको देखे या कभी आपसे मिले तो ऐसा रिलेशन बिल्ड करो कि अगर वो बंदा आपके सामने आ जाए तो आपको गाली देने के बजाय आपसे मिलके ताली बजाए आपके लिए कि यार माई लाइफ चेंज बिकॉज ऑफ यू, और मतलब आपसे मैंने बहुत कुछ सीखा। तो थोड़ा भी इम्पैक्ट हो, बट इम्पैक्ट ऐसा हो कि उसको पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा हो, तो दैट शुड बी योर प्रायोरिटी। अगर ऐसा करते हो तो रिलेशनशिप अच्छा बिल्ड होगा। और ये सिर्फ ऑडियंस के साथ नहीं, किसी भी रिलेशनशिप में है तो आपको वैल्यू देनी पड़ेगी उसे, टू लाइक दैट। ये तो सच है। अच्छा, अभी फॉर दिस करेंट टाइम में कोई कंटेंट क्रिएशन को फुल टाइम कर सकता है क्या? व्हाट डू यू थिंक? मतलब कंटेंट क्रिएशन के बहुत से ऐसे लोग हैं जो फुल टाइम कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम इट इज़ मतलब समथिंग जहाँ पे आपको सस्टेनेबिलिटी का देखना पड़ेगा। जैसे पहले गवर्नमेंट जॉब होता था, अभी भी होता है, तो 40 साल की नौकरी फिक्स हो गई कि मतलब अगर 20 पे लगा है तो 60 पे रिटायरमेंट, या 25 मान लो तो 35 साल फिक्स हो गए कि 60 तक रिटायरमेंट तक तो हर महीने पैसा आएगा ही आएगा। बट कंटेंट क्रिएशन में ऐसा हो ज़रूरी नहीं है ना। पहले तो ये फील्ड ही बहुत नया है, 10-15 साल आप देख लो, यूट्यूब पकड़ लो तो 2010 के बाद इंडिया में पॉपुलर हुआ, या ज़्यादा पॉपुलर तो खैर जियो के आने के बाद ही हुआ है, सारे कंटेंट जो भी प्लेटफॉर्म है। तो आपको देखना पड़ेगा कि कितना सस्टेनेबल है, जिसके के ऊपर क्वेश्चन मार्क है, तो उस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं आपको एक क्वेश्चन बिल्ड करना पड़ेगा कि चलो आपने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कर दिया, या तो इतने पैसे कमा लो कि आपका फाइनेंशियली आप फ्री हो गए, कि कंटेंट क्रिएशन बाद में नहीं भी कर रहे हो या नहीं चल रहा है तो भी आप चलेगा, या फिर पैसिव इनकम बिल्ड कर लो। राइट। तो उस तरीके से आप कर सकते हो, या फिर आपके पास ऑलरेडी इतना पैसा है कि कंटेंट क्रिएशन आप फुल टाइम भी कर रहे हो तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अगर आपके पास बिल्कुल पैसा नहीं है तो भी कर सकते हो, खोने के लिए कुछ नहीं है। ये तो इसमें कोई मतलब एक प्रॉपर सैलरी नहीं है,
सो ये आई थिंक ये एसोसिएट होता है विद द हसल कल्चर हाँ। कि आपको कंटिन्यूसली एफर्ट्स देने पड़ेंगे. सो से इस पे ही मेरा क्वेश्चन है कि व्हाट्स योर व्यूज अबाउट हसल कल्चर, कैसे उसको आप ऑपरेट करते हो आप? मतलब हसल वही है ना कि आप कुछ ऐसा कर रहे हो जिसमें आपको लग रहा है कि यार मेहनत कर रहे हैं, जो कि सही भी एक तरीके से देखा जाए तो. बट एट द सेम टाइम आप अगर कोई ऐसी चीज़ करो, जैसे मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ और मुझे उसमें मज़ा आ रहा है, मैं जितनी देर भी खेल लूँ, मेरे लिए तो मज़े की बात है ना. तो अगर कंटेंट क्रिएशन है और उसमें मुझे मज़ा आ रहा है, तो भाई मैं उसमें एफर्ट डाल रहा हूँ तो मेरे को मज़ा आ रहा है ना, तो अच्छी चीज़ है मेरे लिए. बट कोई अगर ऐसा बंदा जिसको मज़ा नहीं आ रहा है उसमें, बस हंसल है करके कर रहा है, तो क्या फ़ायदा उसका, उसको Right. पेन लग रहा है ना वो. तो पेन और मज़े में डिफरेंस समझना पड़ेगा पहले तो. पेन अगर इस तरीके का है कि एफर्ट करने में कोई रुकावट आ रही है, कोई बाधा आ रही है, कोई फ्रिक्शन आ रहा है, तो दैट इज़ ओके. बट अगर आपको कंटेंट बनाने में ही पेन आ रहा है, यार मज़ा ही नहीं आ रहा फिर भी बना रहा है, तो देन क्वेश्चन मार्क है ना. बट हाँ, अगर उससे आपको फ़ायदा हो रहा है, उससे आपकी रोजी रोटी चल रही है, तो फिर पेन में भी लोग काम करते ही है. ज़्यादातर दुनिया तो उस पर ही चल रही है. आई थिंक द आइडियल कंडीशन इज जिमिंग. जैसे पेन होता है बट यू एंजॉय द पेन, बिल्कुल बिल्कुल. लेकिन उसमें भी फिक्शन तो होता है कि यार एफर्ट है, जाना पड़ेगा. डेफिनेटली. तो मतलब वो एसोसिएट करते हैं कहीं ना कहीं. हाँ. अच्छा, सिंस यार मतलब वी ऑल नो, सबको पता है यू लव क्रिकेट. नॉट एवरीवन नोज बट अरे यार आपके ब्लॉग्स में आप यू हैव मेंशन क्रिकेट इतने बार, लाइक शो किया है, दिखाया है. सो मोस्ट ऑफ द पीपल नो कि यू लव क्रिकेट सो मच. सो हाउ स्टार्टेड, व्हाट हैपेंड, एंड लाइक इतना प्यार कैसे है क्रिकेट से? मतलब क्रिकेट डेफिनेटली इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. और मतलब सही बात है कि जिससे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ. तो यार स्टार्ट हुआ बचपन से ही स्टार्ट हुआ. मतलब ये तो ऑब्वियसली आप ऐसा याद तो नहीं कर सकते कि ऐसा कुछ हुआ था एंड ऐसा हो गया था. बट आई रिमेंबर कि जैसे मैं एक बार, मुझे याद है कि एक ऐसा इंसिडेंस हुआ था. मैं काफ़ी छोटा था, तो नानी घर पे मैं गया हुआ था. तो मतलब मेरे को बैट चाहिए था खेलने के लिए, बैट और बॉल. तो मेरे नाना ने शायद प्लास्टिक का बैट और प्लास्टिक का बॉल ला के दिया मेरे को. और मैं था कि मैंने उसको पटक पटक के तोड़ दिया कि नहीं, इससे नहीं खेलना, मेरे को लकड़ी वाला बैट चाहिए, प्रॉपर बैट होता है वो चाहिए, जबकि मैं बहुत छोटा था. तो फिर मामा के साथ मेरे को भेजा गया कि हाँ इसको जाओ दिलाओ लकड़ी वाला बैट दिलाओ. एंड देन फिर वो आया, फिर मैं खेला, बहुत मज़ा आया. एंड देन फिर वन ऑफ द पुरानी मेमोरीज जो मेरे याद में है, वर्ल्ड कप 2011 की मेमोरी है. तो वो मैंने पूरा मैच देखा था. और इसके अलावा मैंने ऑलमोस्ट सारे मैचेस देखे थे. देन वहाँ से बचपन में को सचिन तेंदुलकर काफ़ी पसंद थे. एंड बचपन में सपना भी था कि यार क्रिकेटर बनना है. बचपन का तो सपना यही था यार, क्रिकेटर बनना है. यार आधी इंडिया का सपना है वो. आधी इंडिया का सपना था, तो आधी इंडिया में मैं आता था. तो सचिन तेंदुलकर वॉज माई चाइल्डहुड हीरो, जिसके जैसा मैं बनना चाहता था. तो इट वॉज लाइक दैट. एंड बट अल्टीमेटली देन सचिन रिटायर हुए. देन माई लॉयल्टी शिफ्टेड टुवर्ड्स MS धोनी. और आई एम ग्लैड कि आई हैव स्टडीड फ्रॉम द सेम स्कूल इन विच MS स्टडी. तो धोनी और मैं सेम स्कूल में पढ़े, तो आई एम ग्लैड. और होपफुली इनसे ज़रूर मिलूंगा कभी ना कभी. और इसके अलावा उसके बाद में फिर मैं विराट से काफ़ी इंस्पायर्ड हो गया. तो क्रिकेट एक ऐसी चीज़ है ना जिसने मेरे को क्रिकेट खेलते वक्त तो बहुत मज़ा आया, बट एट द सेम टाइम इट हैज़ टॉट मी अ लॉट ऑफ लेसन्स इन लाइफ एज वेल. कि मतलब कई बार, जैसे अभी आप ये इंडिया ने जो अभी वर्ल्ड कप खेला, T20 वर्ल्ड कप, वहाँ पे ही देख लो, एक सिचुएशन ऐसा था जहाँ पे बहुत ऑब्वियस था कि हम 95% हार जाएंगे, बट वहाँ से भी गेम टर्न अराउंड हुई ना. तो दैट गिव्स यू लाइफ लेसन कि लाइफ में बहुत बार ऐसा होता है कि हम बहुत नीचे होते हैं, बहुत बुरा हो रहा होता है हमारे साथ, कोई भी अच्छा चीज़ नहीं हो रहा होता है, बट एट द सेम टाइम इट गिव्स यू कॉन्फिडेंस कि यार यहाँ से भी सब कुछ बदल सकता है, सब कुछ अच्छा हो सकता है. तो गेम हैज़ टॉट मी अ लॉट ऑफ लेसन्स इन लाइफ. तो जस्ट नॉट बिकॉज ऑफ प्लेइंग बट द लेसन्स इट हैज़ टॉट मी. तो उस चीज़ों की वजह से मैं गेम को बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ. और एक चीज़ मैं हमेशा मेक श्योर करता हूँ कि जब भी खेलूँ तो फुल इंटेंसिटी के साथ खेलूँ और गेम में मजाक ना करूँ. बहुत लोगों को मैंने देखा है कि खेल रहे हैं तो फिर दे प्ले इट लाइक फन ओनली. मेक इट फन बट प्ले इट सीरियसली. कि मतलब अच्छा खेलो और बढ़िया खेलने का ट्राई करो. सिर्फ फन के लिए भी लोग खेलते तो दैट इज़ नॉट अ बैड थिंग. अगर आप, बट मेरा मानना है कि अगर आप कोई भी चीज़ कर रहे हो, दिल से कर रहे हो, देन गिव इट योर 100%. भले आप कोई लेवल पे खेलने के लिए नहीं कर रहे हो. ऑल्दो मैंने जब स्टार्ट किया था तो आई हैव प्लेड डिस्ट्रिक्ट खेला है मैंने, अंडर 14, अंडर 16. मैंने अपनी KV जो केंद्रीय विद्यालय होता है उसकी नेशनल टीम को भी रिप्रेजेंट किया है. मतलब KV इंडिया, आई वॉज पार्ट ऑफ KV इंडिया. Damn, यार. So like more than 1000 schools are there in KV, and out of those 11 या 15 players selected, I was one of them. Wow. So yes, I have played at some good level as well.
बट उसके बाद जेई वाले के बाद तो अब खत्म हो गया क्रिकेट। फिर मैंने जितना मौका मिला खेला, हर जगह गली क्रिकेट हो गया, कुछ भी हो गया, सब खेला, बहुत मजे किए। आई थिंक स्पोर्ट्स इन जनरल डिसिप्लिन भी सिखाता है, डेफिनेटली डेफिनेटली, नो डाउट। मतलब टाइम पे पिच पे आना। टाइम पे पिच पे आना, और साथ में जैसे मन कर रहा है कि एक बड़ा शॉट खेल दूं, बट डिसिप्लिन ये है कि टीम को जिताना है। तो अभी डिसिप्लिन आपको ये बोलेगा कि अभी 2 रन की जरूरत है, 1 रन की जरूरत है, छक्का मारने नहीं जाना है, फैंसी शॉट है ना। तो रिस्क एपेटाइट की जो आप बात कर रहे थे कि यंगस्टर क्या करेंगे, आज के जो जेनजी है, तो छक्का मारने के लिए जाएंगे, क्योंकि लोग क्या देखेंगे, छक्का ही देखेंगे ऑब्वियसली। विराट कोहली बिल्कुल उसका ऑपोजिट करता है। जब तक उसको पता है कि गेम में मेरे को खड़े रहना है, तो 1 रन 2 रन 4 रन बनाएगा। राइट। जब जर लगता है कि अब जरूरत है, लास्ट के ओवर्स आ गए, तब छक्के मारना चालू करेगा। इसीलिए वो आज सबसे ज्यादा फेमस भी और सबसे सक्सेसफुल भी है। तो कहीं ना कहीं आपको वो अप्रोच लाइफ में भी रखना चाहिए। बट आप सोचो, जो भी वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स होते हैं, आते हैं पहले बॉल से छक्का मारना चालू करते हैं, तो आप देख लो वो कितना सक्सेसफुल है। T20 में भले चल जाएंगे, बट एट द एंड ऑफ द डे अगर आपको लंबा नाम बनाना है अपना, चाहे वो गेम हो या लाइफ हो, तो उसी अप्रोच के साथ चलना पड़ेगा कि आज भी अच्छा करना है, कल भी अच्छा करना है। तो आपको लंबे ड्यूरेशन तक टिकना पड़ेगा वहाँ पे। यार क्या लाइफ की एडवाइस दी है थ्रू क्रिकेट, लाइक क्रिकेट यू मेड क्रिकेट एज लाइफ, एज अ लाइफ की एडवाइस दी है। डेफिनेटली इट हैज टॉट मी अ लॉट ऑफ लेसन। अभी बैठने बोलने लग जाऊं तो पता चला कि बहुत ही डिटेल हो जाएगा। अरे कोई नहीं, चलेगा इतना तो। ये बहुत इंसाइटफुल कन्वर्सेशन निकल के आ रही है, और आई थिंक कि विनीत को ऐसा आप लोगों ने भी कभी नहीं देखा होगा, इतना ओपन होकर इस तरह से रॉ कन्वर्सेशन, अनफिल्टर्ड। बिल्कुल, मैं भी हो सकता है कभी टाइम मिलेगा तो वीडियो दोबारा पक्का देखूंगा कि भाई क्या क्या मैंने बोला था। राइट। अच्छा विनीत, सिंस आपके कॉलेज के 4 साल अब खत्म हो चुके हैं, अपेरेंटली 30 साल, 1 साल कोविड ने खा लिया, सो 2 साल अच्छा ओके, या 2 साल खा लिए। सो ये इन 2 साल या 4 साल की कॉलेज लाइफ में ऐसे क्या लर्निंग्स रही जो आपने सीखा, और कैसे, मतलब ये 4 साल के बाद क्या ऐसा गिल्ट है जो आप अभी बोलते हो कि मेरे को ये गिल्ट रह गया, मैंने ये कॉलेज में किया नहीं, लर्निंग्स क्या रही, एंड कैसे रहे ये 4 साल, सब कुछ बताओ। शुरू से शुरू करते हैं। मतलब जैसे जब जेई का रिजल्ट आया एंड देन मतलब कॉलेज में एडमिशन हो गया, तो इनिशियली आई वाज हैप्पी कि मतलब आईआईटी बॉम्बे में आ गया यार। मतलब डेफिनेटली इट्स अ ड्रीम फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम। एंड लेकिन फिर क्योंकि अपना ऑनलाइन था, कोविड के बाद वाले साल में था, तो आई वाज नॉट हैप्पी विद द फैक्ट दैट कि चीज़ें ऑनलाइन हो रही है। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं ये चीज़ 1-2 बार बोल चुका, बट बहुत लोग विश्वास नहीं करते। आई वॉन्टेड टू ड्रॉप आउट ऑफ द कॉलेज, मतलब मैं कॉलेज छोड़ना चाहता था। आपने मेंशन किया था एक वीडियो में मेंशन किया था, प्लस साथ में हम एक बार शायद तुम्हारा सेकेंड ईयर का ओरिएंटेशन चल रहा था, तो उस टाइम पे बताया था। तो उस टाइम पे फिर मेरे को लगता था कि यार कॉलेज का क्या रिलेवेंस है। और उसके पीछे रीजन भी है। जब आप किसी चीज़ के लिए इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं एंड आपको चीज़ मिल जाती है, एंड देन आपको पता चलता है कि यार इसकी तो उतनी वैल्यू है नहीं, फिर आपको लगता है मेहनत क्यों किया। वो वैल्यू क्यों नजर नहीं आ रही थी, क्योंकि इट वॉज ऑनलाइन। इट वॉज नॉट बिकॉज कॉलेज में वैल्यू नहीं है, इट वॉज जस्ट बिकॉज कॉलेज वॉज गोइंग ऑनलाइन। जो ऑफलाइन का मजा है वो मिल ही नहीं रहा था। तो मेरे को लग रहा था कि यार बेकार है, क्यों मेहनत किया, ड्रॉप कर देते हैं। सो आई जेन्युइनली वांटेड टू ड्रॉप। बहुत सीरियसली बोल रहा हूँ मैं, बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा हूँ। और बहुत करेज के साथ मैंने फिर ये डिसीजन अपने पेरेंट्स को बताया कि यार मैं ऐसा सोच रहा हूँ। एंड लाइक आई गॉट अ ब्लंट नो कि मतलब नहीं, ये तो कर ही नहीं सकते यार, कैसे सोचा कैसे ये। तो बहुत मुश्किल था। मेरे को लग रहा था कि यार काश मान जाते। इट वॉज लाइक दैट। तो ये बैकअप प्लान सोच के रखा था? बैकअप प्लान सोचे थे 3-4, बट ऐसा कुछ भी नहीं था कि हाँ बहुत तगड़ा प्लान था और मचा ही देता, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं था। बट हाँ बिल्कुल सच बता रहा हूँ मैं, ऐसा प्लान था मेरा कि ड्रॉप करना है, बट पेरेंट्स नहीं माने ऑब्वियसली। और आई एम ग्लैड कि नहीं माने शायद। तो बट फिर जब कोविड के बाद अपना रीओपन हुआ, लोग बुला रहे थे, मतलब स्टूडेंट्स को बुला रहे थे, तो इट वॉज लाइक कि मैं आना नहीं चाह रहा था। मेरे को लगा नहीं जाना यार। तो उस टाइम पे भी फिर जैसे जैसे मैं आ गया, ठीक है, उसका व्लॉग भी है, जब मैं पहली बार आया था तो आई हैव मेड अ व्लॉग। सो आई वाज नॉट वेरी हैप्पी, बट इट वाज लाइक ओके, ठीक है किसी जगह पे जा रहे हैं। एंड जब पहली बार कॉलेज आए ना, पहला दिन, तो आई एम यूजुअली ए गाय हु डजंट क्राई, और मतलब इमोशन ज़्यादा पोर्ट्रे नहीं करता है वो। खास करके नेगेटिव इमोशन पे मेरे को बहुत कम लोगों ने देखा होगा कि मैं मतलब उदास हूँ, सैड हूँ, रो रहा हूँ ऐसा करके, क्योंकि मैं जनरली नहीं करता हूँ सारी चीज़ें, मैं अपने अंदर रख लेता हूँ। बट जब पहली बार कॉलेज आए तो फिर वो जो रूम देखा ना अपने हॉस्टल 9 का, मेरा रूम 141 था। अगर कोई स्टूडेंट बाद में आके देखेगा तो देख सकता है आके, हॉस्टल 9 का रूम 141 में मैं आया था। तो यार रूम देख के मेरे होश उड़ गए भाई कि मतलब ये क्या है भाई, घर में इतने मजे से रह रहे थे। गाइस यहाँ पे आई वांट टू टेल यू, मैं भी H9 का हूँ, मेरा विंग इनके अपोजिट वाला विंग है, सेम रूम है, सेम साइज है। रोना मेरे को भी आया था, वो भी जब फर्स्ट ईयर में, जब तुम्हें H1 मिले,
उसके बाद तुम्हें H9 दे दिया जाए तो रोना आता है। तो उसके बाद फिर मैं तो घर से आ रहा था, H1 तो चलो घर तो उससे भी ऊपर है। तो फिर पापा छोड़ने आए थे, तो यार जब पापा जा रहे थे तो यार पहली बार वो आंखों में से आंसू से आ रहे हैं और मैं छुपाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो देख ना ले। तो इट वॉज अ मोमेंट कि जहाँ पे मैं थोड़ा इमोशनल हो गया था। तो खैर उसके पहले मतलब ऐसा भी फेस था कोविड वाले टाइम पे जहाँ पे मैं डिप्रेशन में था, एंड लिटरली आई वॉज एट द लोवेस्ट ऑफ माई लाइफ। मैंने आपको लोवेस्ट ऑफ कंटेंट क्रिएशन बताया था, तो सिमिलरली लोवेस्ट ऑफ माई लाइफ था वहाँ पे, डिप्रेशन वाला फेस था मेरा। दैट वॉज वेरी टफ फॉर मी। बट हाँ, तो उसके लेकिन उसके बाद में बहुत बाद में ये इंसिडेंस हुआ कि मेरे को थोड़ा इमोशनल फील हुआ कि जब पापा जा रहे थे तो। एंड देन फिर लेकिन उसके बाद तो कॉलेज लाइफ वॉज ऑल अबाउट दोस्त, फन एंड एवरीथिंग। सो सेकेंड ईयर बहुत जल्दी बीत गया क्योंकि 1-2 महीने ही बाकी थे। एंड देन थर्ड फोर्थ ईयर में हमने बहुत मज़े किए। कंटेंट वाज डेफिनेटली पार्ट ऑफ वन ऑफ देम, एंड आपको जो भी देखना है मेरे चैनल पे सारी चीज़ें पड़ी हुई है, जाके देख सकते हो। बट बहुत मज़े किए हमने यार, लिटरली बहुत अच्छे दोस्त थे मेरे यहाँ पे, मोस्ट ऑफ देम वेरी वेरी गुड। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ चीज़ें ऐसी है जो मैंने या तो ट्राई नहीं किया, जो शायद ट्राई कर सकता था, या कुछ चीज़ें ऐसी है जिसमें मैंने इतना एफर्ट नहीं मारा, तो वो मैं शायद नहीं बताऊँगा अभी यहाँ पे। बट हाँ, ऐसी चीज़ें भी रही है कि जिसमें मुझे लगता है कि आई कुड हैव डन बेटर। तो डेफिनेटली देर आर दोज टू फ्यू थिंग्स जो मैं हो सकता है इस वीडियो में नहीं, लेकिन कभी ज़रूर डिस्कस करूँगा ज़रूर। बट उसके लिए भी मैंने अपने माइलस्टोन्स बना रखे हैं कि अच्छा ऐसा कुछ हो जाएगा तब करेंगे। तो या डेफिनेटली देयर वर थिंग्स एंड आई वांट टू प्रूव माई सेल्फ राइट कि हाँ मतलब मैंने ऐसा करके सही किया। तो वो सारी चीज़ें हैं जो मैंने नहीं की, और उसका एम्बिगुअस हो अभी, कि अभी नहीं कह सकते कि ये सही है या गलत है। ये वक्त बताएगा वाली बात है, तो वक्त आने पे बताएंगे। So what are your major learnings from college life? क्या निकला? मेजर लर्निंग्स वेयर यार कि कॉलेज इज ऑल अबाउट डूइंग एक्सपेरिमेंट। 4 साल होते हैं, जिसको प्रॉपर 4 साल मिले हैं, एक्सपेरिमेंट अलॉट, फाइंड करो कि तुम्हें क्या पसंद आ रहा है, इकिगाई वाला कॉन्सेप्ट। लेकिन इकिगाई पता कैसे चलेगा जब तुम एक्सपेरिमेंट करोगे, Right. कि 4-5 चीज़ों 10 चीज़ों में जाओगे घुसोगे तभी तो पता चलेगा तुम्हें क्या अच्छा लग रहा है। तो एक्सपेरिमेंट करो एंड देन 2-3 चीज़ें फाइनलाइज करोगे, अच्छा ये चीज़ें हैं जो मुझे अच्छी लग रही है, एंड देन फिर उस पर काम करो। Right. उस पर आप काम करोगे तो डेफिनेटली रिजल्ट्स मिलेंगे। बट एट द सेम टाइम उस पर काम करने के साथ साथ दूसरी चीज़ों को इग्नोर मत करो, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उस पर भी ध्यान रखो, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि आप बाकी चीज़ों को बिल्कुल इग्नोर कर दो, है ना। तो ये चीज़ें मत करो। एंड इसके साथ साथ दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लाइफ लॉन्ग फ्रेंड्स कहीं ना कहीं बनते हैं, तो उनके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करो एंड मेमोरीज बनाओ, ट्रिप्स पे जा सकते हो। एंड इसके अलावा यार कॉलेज की पहली ट्रिप कहाँ गए थे? कॉलेज की पहली ट्रिप शायद मुझे लगता है दमन गए थे, ओ पहली ट्रिप में? जहाँ तक मुझे याद है। डिपार्टमेंट ट्रिप थी अब मतलब नहीं दोस्तों के नहीं, साथ? दोस्तों के साथ गए थे यार मुझे अगर याद नहीं तो भूल गया होगा तो अलग बात है, उसके पहले के ट्रिप। बट Okay. दमन एक गया था, ऐसे एक ट्रैक पे भी गए थे शायद, वो पहले गए थे उसको, बट ट्रैक वॉज मोर ऑफ 4-5 लोग ही गए थे और इंस्टी के 2-3 लोग थे। तो दोस्तों के साथ तो दमन गए थे, काफी बढ़िया ट्रिप था। उसका भी वीडियो मेरे दूसरे ऑनलाइन चैनल पे पड़ा हुआ यार है। ये मेरे को ट्राई करना है दमन वाला। बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हो। एंड इसके अलावा और अगर लर्निंग्स की बात की जाए तो कीप एन ओपन माइंड, सीखो जितना हो सकता है सीखो। किसी को भी बुरा मत देखो कि यार ये क्या बताएगा मेरे को, ये क्या सिखाएगा। हो सकता है वो तुम्हें ऐसी चीज़ें सिखा दे जो तुम कभी सीख ही नहीं सकते थे। तो हैव ए ओपन माइंड। वो एम्प्टी कप वाला कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि अगर आपका कप भरा हुआ है तो आप उसमें नया नहीं डाल सकते हो। तो अगर आप माइंड बंद रखोगे तो नई चीज़ नहीं सीख सकते हो। तो हैव ए ओपन माइंड, सीखो जितना कुछ सीख सकते हो, एंड देन हैव फन, हैव अ गुड लाइफ। और अगर प्लेसमेंट वगैरह की चिंता है तो वो भी ध्यान रखो यार, क्योंकि कहीं ना कहीं कॉलेज लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि प्लेसमेंट अच्छी होनी चाहिए। स्पेशली जब आप आईआईटी बॉम्बे जैसे कॉलेज से होते हो तो कहीं ना कहीं लोगों का सपना होता है कि हाँ प्लेसमेंट अच्छी चाहिए। तो अगर आपका सपना वो है, जो भी स्टूडेंट देख रहा है या कोई भी, तो वर्क फॉर इट। सो मतलब वी ऑल नो कि आप प्लेसमेंट के लिए बैठे नहीं थे, मतलब प्लेसमेंट क्यों छोड़ दिए? बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं यार इसके ऊपर कि आपका प्लेसमेंट कहाँ लगा, आपका प्लेसमेंट कहाँ लगा। प्लेसमेंट तब लगेगा ना जब आप प्लेसमेंट के लिए रजिस्टर करोगे। तो मैंने रजिस्टर ही नहीं किया है। और मतलब यार मैंने आईआईटी के लिए जब मैं प्रिपेयर किया था ना, तो मेरे दिमाग में कभी नहीं था कि प्लेसमेंट और क्या होता है क्या नहीं, मेरे को पता ही नहीं था उस टाइम पे। तो मुझे तो बस ये पता चला था कि आईआईटी होता है, तो बड़ी चीज़ है तो चलो मेहनत करते हैं, इट वाज लाइक दैट। तो बस मेहनत किया, फिर इवेंचुअली मुझे शुरू से लगा था कि मुझे कि यार काम, किसी के अंडर काम करने वाली चीज़ शायद कॉर्पोरेट में या बाकी चीज़ों में शायद वो मेरे को पसंद नहीं है वो। तो इसीलिए मैंने हमेशा सोचा था, जैसे मैं इंटर्नशिप के लिए भी मैं अप्लाई नहीं किया था, रजिस्टर नहीं किया था। मेरे दोस्त ने ज़बरदस्ती मेरे को रजिस्टर कराया था। आई गेस उसके कुछ 1200-1800 रुपये थे। तो मैंने बोला कि चलो डाल देते, क्या ही आएगा, वेस्ट होगा, इससे ज़्यादा क्या होगा। तो वो भी मैं
करना नहीं चाहता तो उन्होंने करा दिया ज़बरदस्ती। प्लेसमेंट के लिए मैंने बोला मैं रजिस्टर ही नहीं करूँगा। तो इट वाज़ लाइक दैट। एंड मेरे को नहीं पसंद था कि, तो देखते हैं जो डिसीजन होगा। जैसे मैंने बताया कि फ्यूचर में पता चलेगा कि ये सही डिसीजन है या नहीं, बट आई विल मेक श्योर कि आई विल टर्न इट इनटू अ गुड डिसीजन। सो ये मतलब कुछ फ्यूचर प्लान्स बताओ, लाइक व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स अभी, क्या क्या चल फ्यूचर क्या रहा प्लान्स ऐसे सीक्रेट है। है? ओके तो सीक्रेट प्लान्स आपको नहीं बताएंगे, Okay. वो आपको दिखाएंगे जब फ्यूचर में वो एग्जैक्टली होगा। बट यही बोल सकते हैं यार कि कोशिश करेंगे कुछ अच्छा करने का। कोई हिंट दे सकते हो अभी? हिंट तो दे सकते हो। हाँ, हिंट यही दे सकते हैं कि कन्वेंशनल जो भी चीज़ें होती है वो नहीं करने का प्लान है। कन्वेंशनल मतलब कि गेट अ जॉब एंड गेट अ लाइफ वाला चीज़ वो नहीं करना है। तो लेट्स ट्राई समथिंग डिफरेंट। और बट हाँ, एट द सेम टाइम ऐसा नहीं है कि अगर मैं आज ये बोल रहा हूँ तो कल हो सकता है स्टेटमेंट चेंज ना हो, कल चेंज भी हो सकता है। कल किसने देखा है? तो यू शुड ऑलवेज बी अडेप्टिव कि अपने नीड्स के हिसाब से, अपने ज़रूरतों के हिसाब से आप अपने आप को चेंज करो। राइट। हाँ, बट एट दिस मोमेंट आई फील कि आई विल नॉट एंड अप डूइंग समथिंग कन्वेंशनल। आई थिंक चेंज इज द अल्टीमेट कांस्टेंट। वो Definitely. कभी भी आप एक चीज को पकड़ के नहीं बैठ सकते, यू बिल्कुल, ऑलवेज हैव टू स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट। एग्जैक्टली, यू डोंट हैव टू बी रिजिड। अगर आप रिजिड हो तो कोई फायदा नहीं है। So Vineet, since we are moving towards the end, the last question from you that ये बताओ कि अभी जो बंदे देख रहे हैं, जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं आपको, then अभी स्टूडेंट्स वो अभी अपने कॉलेजेस में हैं, स्कूल्स में हैं, 11 12 के बच्चे हैं या तो कॉलेज के बच्चे हैं। सो क्या मैसेज देना चाहोगे अबाउट देयर लाइफ, हाउ टू वर्क हार्ड, एंड जो भी मतलब क्या ऐसा मैसेज है जो आप उनको देना चाहते हो तो आर लिसनिंग टू यू? अभी आपका जो भी सुना है उन लोगों ने, एक समरी फॉर्म में, लाइक व्हाट यू वांट टू टेल देम। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू बिलीव इन योर सेल्फ, हैव फेथ इन योर सेल्फ। क्योंकि देखो, कहीं ना कहीं आप अगर खुद पे भरोसा नहीं करोगे ना, तो कोई दूसरा आपके ऊपर कभी भरोसा नहीं करेगा। तो हैव कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ एंड देन फाइंड आउट करो कि आपको कौन सी चीज़ें पसंद है, एंड देन जस्ट मेक एफर्ट्स टुवर्ड्स इट। ठीक है? और हमेशा बिलीव करो कि आप वो चीज़ हासिल कर सकते हो। जैसे मैंने बोला कि मन भूमि में युद्ध जीत लोगे तो कर्म भूमि में जीता जा सकता है। तो हैव दैट मेंटालिटी, और कोशिश करना कभी मत छोड़ो। अगर आप Right. कोशिश नहीं करोगे तो कभी रिजल्ट नहीं मिलेगा, बट इफ़ यू विल वर्क हार्ड, इफ यू विल पुट इन एफर्ट्स, डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। आज नहीं तो कल मिलेगा, बट मिलेगा। एंड देन डिसिप्लिन वेरी इंपॉर्टेंट। वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाली चीज़ें भूल जाओ, है ना? हार्ड वर्क करोगे तभी अच्छी चीज़ मिलेगी आपको। डिसिप्लिन ज़रूरी है, कंसिस्टेंसी ज़रूरी है, एंड इसके साथ साथ आपको परसिवरेंस ज़रूरी है। एंड हैव अ लॉन्ग टर्म प्लान। अपने आप को डेली पुश करो। ठीक है? कोई दूसरा करे ना करे, आप खुद को पुश करो एंड अच्छी चीज़ें सुनो, अच्छे लोगों से मिलो, अच्छे, क्योंकि फ्रेंड सर्कल जितना ज़्यादा आपका अच्छा होगा तो उतना मैटर करता है। किसी के पास अगर फ्रेंड सर्कल नहीं है तो ऑनलाइन ढूंढो, मतलब ऐसे लोगों ढूंढो, जो ऐसे यूट्यूबर्स ढूंढो या ऐसे लोग ढूंढो जो अच्छी बातें बताते हैं। आप अपने रिलीजन की बातें पढ़ सकते हो, गीता जैसे भगवत गीता है, या कोई अगर स्पिरिचुअल गुरु है वो अगर कुछ अच्छा बता रहे हैं तो उनको सुनो, काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। एंड देन बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन द अलमाइटी। गॉड हमेशा आपके साथ है, भगवान हमेशा आपके साथ है। अगर आप अच्छा करेंगे तो डेफिनेटली आपके साथ भी चीज़ें अच्छी होंगी। आज नहीं तो कल होंगी, बट होंगी ज़रूर। दैट्स ट्रू, एंड एज वी से कि बिलीव रखो हमेशा खुद में। और आई थिंक ये हर डोमेन में काम आता है यार। अगर बिलीव नहीं रखोगे, जेई जर्नी में हो, सोचोगे नहीं होगा तो नहीं होना है। इवन हर चीज़ में इफ़ यू स्टार्ट समथिंग न्यू, कुछ भी करते हो तो बिलीव रखना पड़ता है। वो एक्चुअली आपको करेज देता है अगेन। तो बी करेजियस, हैव फेथ, and it'll make the things work out for you. बिल्कुल। So with this note, we are ending the podcast. And पहले तो thank you Vineet यार, thanks for coming here. This is insightful and I think कि audience भी बहुत engage किए होंगे and they loved it. तो थैंक यू। पहले तो हर्षदीप को जाना चाहिए कि उसने मेरे को बुलाया, और मैं आपको बताऊं उसने इतनी बार बुलाया मेरे को कि मेरे को आना ही पड़ा। Right. मैं उसको हर बार बोलता था यार कि काम होते भी थे, ऐसा नहीं कि मैं बस ऐसे बोल देता था। बट द गुड थिंग अबाउट हिम इज कि ही इंसिस्टेड। देखो, इसको चाहिए, अगर इसको मैं अपने उस पर चाहिए था तो इसने कोशिश करनी जारी रखी। तो जैसा मैंने बोला कि आज नहीं तो कल मिलेगा, ये मेरे को एटलीस्ट 2 महीने से बोल रहा है। Yeah. तो देखो फाइनली आ गया मैं, क्योंकि इसने कोशिश करना छोड़ा नहीं। तो वही है कि लाइक हैट्स ऑफ टू हिम। एंड मतलब सेम चीज़ अगर आप अपनी चीज़ों में अप्लाई करोगे तो आपको भी रिजल्ट मिलेगा। हाँ यार, कोशिश करना मत छोड़ो, just try until you make it. डेफिनेटली। एंड ऑफ कोर्स ये एंड नहीं है, एज विनीत सेज ना कि ये तो अभी जीरो है यार, अभी तो बहुत ऊपर जाना है। सो अभी तो ग्रोथ होगी, विनीत की भी होगी, एंड आप जो भी करने वाले हो, बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट। थैंक यू। एंड तुम्हें भी बहुत सारा
मतलब ऑल दी बेस्ट, एंड आई विश कि आज हम लोग इस लेवल पे कर रहे हैं, कल हो सकता है आप इनको देखोगे कि ही इज डूइंग वेरी वेरी गुड, एंड आई जस्ट विश फॉर यू कि मतलब वो आप अचीव करो एंड में आ रहा है बिल्कुल। ओके सो और एक और चीज़ यार, ये ऐसा भी नहीं है कि ये अभी विनीत के साथ लास्ट पॉडकास्ट होने वाला है, ऑफ कोर्स नॉट, अभी वापस भी होगा, शायद वो ऑनलाइन हो जाए या शायद वो कुछ टाइम के बाद हो, लेकिन होगा जरूर, ये एंड नहीं है, न्यू बिगनिंग है। जब विनीत लाइफ में कुछ बड़ा करेगा। या अभी अभी यार अभी विनीत ने तो स्टार्ट किया है, एज इट इज ना जीरो अभी, हमेशा एवरी टाइम व्हेन यू स्टार्ट समथिंग न्यू या एक चीज को भी रिपीट करते हो ना, दैट्स अ न्यू अपॉर्चुनिटी टू लर्न एंड ग्रो, तो वो हमेशा जीरो है। और अगर आप अपने माइंडसेट चेंज नहीं करोगे ना, इफ यू थिंक कि मैंने इतना किया है मैं इसको लेके चलूंगा ना, तो वो रिस्ट्रिक्ट करता है। लेकिन यू थिंक ना कि इट्स जीरो फॉर मी एंड नाउ आई विल बिल्ड इट अगेन, तो जो वो एनर्जी देती है ना वो चीज, दैट्स द क्रूशियल पार्ट, वो आप कैरी करो हमेशा अपने साथ। नेवर लूज योर सेल्फ कि मेरे से नहीं हो पा रहा या मैंने बस इतना ही करके लाया, इसको बस मैं और आगे धीरे धीरे ले जाता हूँ। वैसे शॉर्ट टर्म में वर्क करेगा, लॉन्ग टर्म नहीं करेगा, पूरी एनर्जी के साथ वापस काम करो। सो आई थिंक सेम विनीत भी बोलना चाह रहे थे अपने वर्ड्स के थ्रू, एंड वो करके भी दिखाएंगे, एंड जब वो करेंगे विल श्योरली वापस से उनको बुलाने वाले हैं। एंड एज ये हमारे एलम है, एक वेरी इंटरेस्टिंग थिंग अभी तो नहीं है, अभी बन जाएंगे। हाँ बन जाएंगे, मतलब कुछ दिनों की बात है। वन लाइक रिलेशन बिटवीन अस इज कि वी आर बोथ फ्रॉम केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, एंड विनीत को भी कल पता चला है। हाँ एग्जैक्टली, मेरे को कल ही पता चला। सो ये है कि मेरे एलम है, तो मेरे लाइक डिपार्टमेंट में एक अलग रिलेशन होता है कि आपके जो सीनियर्स होते हैं ना उनके साथ आपका एक रिलेशनशिप होता है। बट मैं केमिकल के बारे में ज़्यादा बातें नहीं करूँगा कभी भी। मतलब ठीक है मैं समझ रहा हूँ, मतलब ठीक है, केमिकल चूज करना, विनीत के कमेंट सेक्शन में आके मैसेज कर देना, एक बार पूछ लेना, गाइडेंस लेना। बट हाँ, अगर आप यहाँ आने वाले हो तो लेट्स मीट ऑफ कोर्स, एंड आपकी भी फ्यूचर के लिए ऑल द बेस्ट। और यार मिलके ग्रो करो यार, गिव अप मत करो, जो भी होगा अच्छा होगा। सो दिस द एंड, सो बाय फॉर नाउ एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। फिर से अपन कुछ बड़ा फोड़ेंगे, कुछ अच्छे लोगों को लाएंगे आपसे, और फीडबैक दो यार, अगर कोई पार्ट अच्छा नहीं लगता हो या फिर आप चाहते हो कि और अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाएं, कुछ आपको इंक्लूड करना है, गिव योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन। कुछ अच्छे क्वेश्चंस अगर लग रहे हैं तो, या कुछ और ऑडियंस को चाहते हो, किस तरह का कंटेंट चाहते हो, कैसे लोगों को मैं लाऊं, कंटेंट क्रिएशन में चाहिए, स्टार्टअप में चाहिए, किस तरह की चाहिए, जस्ट एक बार बताओ। सो या फॉर नाउ बाय, एंड लेट्स सी इन द नेक्स्ट वीडियो। सो बाय बाय। बाय।